हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी फ्रेंड स्नेहा, टैरो कार्ड रीडर और रेकी ग्रैंड मास्टर। आज का ये जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं ये है वीकली रीडिंग। 19 अप्रैल से लेके 25 अप्रैल तक आपका वीक कैसे जाने वाला है। ये 12 राशियों का रीडिंग होने जा रहा है। तो आपको पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं लगेगी, तो क्योंकि मैं आपकी जो भी राशि रहेगी उसके टाइमलाइन में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से डायरेक्ट जाके चेक कर सकते हैं कि आपका कौन सा राशि है और वो कौन से टाइमलाइन पे है। ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। और टैरो कार्ड रीडिंग के साथ ही साथ हम आज एंजल मैसेज भी देखेंगे। ठीक है, रिलेशनशिप के लिए कृष्णा मैसेजेस देखेंगे कि कृष्ण भगवान आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या आपको गाइडेंस देना चाहते हैं। फिर आप उस गाइडेंस के हिसाब से आप आगे आपका पूरा वीक निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं कि मेष राशि का ये वीक कैसा रहेगा। मेष राशि के लिए उनका करियर और जनरल रीडिंग पहले कर लेते हैं कि क्या है। ओके, जहाँ तक मैं करियर और आपकी जनरल रीडिंग की बात करूँ तो गाइज आप शायद कुछ अकेला सा महसूस कर रहे हो, आपकी आप में वो एनर्जी आज आई है। तो थोड़ा सा आप देखिए, कोई नए मैसेजेस आपको आने की मतलब चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, बट उसके लिए आपको थोड़ा स्ट्रगल करना है। ठीक है, आपको थोड़े इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। जब तक आप वो नहीं लोगे, आप स्टेप अप नहीं होगे, तब तक आपकी मुश्किलें हल नहीं होंगी। थोड़ा सा चैलेंजिंग पीरियड मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपकी रीडिंग में। ठीक है, शायद ये वीक थोड़ा सा चैलेंजिंग हो आपके लिए, बट यस मैं आपको ये भी कहूँगी कि आपको कुछ नया शुरुआत होने जा रहा है आपकी लाइफ में। कुछ नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, या नए प्रोजेक्ट आ सकते हैं आपके पास, या नए क्लाइंट्स आपको मिल सकते हैं, है ना। तो ये चांसेस ज़रूर है। आप आपके कोई एल्डर्स या इस फील्ड में जो भी मास्टर हो, जिनको आप मास्टर मानते हो, आप उनसे गाइडेंस ले सकते हो, जो कि आपको काम आएगा कि आपके चैलेंजेस को कम करने के लिए। ठीक है, तो अगर कोई गाइडर है आपके ग्रुप में या आपके कोई पहचान में, तो आप उनसे सलाह मशवरा ज़रूर लीजिए, कंसल्टिंग ज़रूर लीजिए। जिस भी चीज़ में आप अभी काम कर रहे हो, तो उसमें आप बेटर कैसे कर सकते हो परफॉर्मेंस, उसके लिए आप किसी एल्डर की या किसी अनुभवी इंसान की आप गाइडेंस ज़रूर लीजिएगा। साथ ही साथ आपको कहूँगी कि आप थोड़े से डिस्ट्रैक्ट फीलिंग जो मूड में हो उसको एनर्जाइज फिर से करने के लिए या चैनलाइज करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो, योगा कर सकते हो, अगर आप ये पॉसिबल है तो। अदरवाइज़ आप एक्सरसाइज भी कर सकते हो। तो ये करिए तो आपकी थोड़ी सी जो एनर्जी है ना वो चेंज हो जाएगी, और आपका जो पाथ है वो थोड़ा स्मूथ होने में, या आपका जो भी स्ट्रेस में आप जा रहे हो वो स्ट्रेस आपका कम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आपको एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहती है कि आप इस वीक के लिए। देखते हैं एंजल गाइडेंस से। ओके, अच्छा, मुझे गाइस यहाँ पे लग रहा है कि कोई कोई लोग यहाँ पे हीलर, ये शायद हीलिंग देख रहे होंगे, क्योंकि एंजल थेरेपी का कार्ड है। तो अगर आप जानते हो एंजल थेरेपी कैसे की जाती है, एंजल्स को इन्वॉक कैसे किया जाता है आपके लाइफ में, तो आप ज़रूर करिएगा। और एंजल थेरेपी का यूज़ करके भी आप खुद को आपकी एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हो। और उसके साथ ही साथ एंजल्स आपको कह रही है कि आपकी जो भी वरीज़ है, जो भी आप जिस चीज़ में आप अटके हो, जिसकी वजह से आप ज़्यादा केयरिंग नेचर में चले गए हो, या आप ज़्यादा किसी चीज़ को लेके ज़्यादा चिंताओं में फंसे हो, दुख में हो, तो वो सारी एंजल्स को आप दे दो। ठीक है, आपके ऊपर जो भी बर्डन है वो आप एंजल्स को प्रे करके आप एंजल्स को बोलो कि एंजल्स प्लीज़ आप मेरे लाइफ में आइए, और ये जो भी मेरी परेशानी है उनको दूर लेके जाइए। ठीक है, तो एंजल्स आपकी बात ज़रूर मानेंगी। उसके साथ और एक कार्ड लिख लेते हैं, बिलव्ड वन। ठीक है, तो मतलब आपके जो भी कोई सोलमेट या आपके कोई पार्टनर हो सकते हैं, या जो भी आपकी स्पिरिचुअल सोलमेट रिलेशन जो भी आपका होगा, वो आपको हेल्प ज़रूर करेंगे। हो सकता है आपकी वाइफ आपको हेल्प करे, या आपके हस्बैंड आपको हेल्प करे। ठीक है, तो देखिए आप ये उनसे हेल्प ले सकते हैं, या आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ना। तो आप उनसे ये चीज़ों के बारे में आप गाइडेंस ले सकते हैं, उनसे आप केस को डिस्कस करिए, तो शायद उनके कुछ आइडियाज़ आपको क्लिक कर जाए और वहाँ से आपको रास्ता निकल जाए, है ना। हो सकता है ऐसा भी। तो ये थी आपकी करियर से रिलेटेड गाइडेंस। अब देखते हैं कि आपकी रिलेशनशिप कैसे रहेगी ये वीक में। रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेज आ रहा है वो देख लेते हैं। ओके,
ओके, रिलेशनशिप के लिए तो देखिए काफ़ी अच्छे हैं उसमें भी, बट थोड़े से आप कहीं पे स्टक हो किसी चीज़ को लेके। अगर मैं कहीं पे किसी किसी के लिए ये कह सकती हूँ कि आप शायद नो कांटेक्ट में हो, आपके पार्टनर दूर चले गए हो, शायद उनके कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी चीज़ को लेके या उनके करियर को लेके थोड़े से स्टक हो गए हैं, या उनको फाइनेंस को लेके वो स्टक हो गया है, इसके लिए वो सब छोड़ छाड़ के आपसे दूर चले गए हैं, आपके फ़िलहाल कांटेक्ट में है नहीं, ऐसा दिख रहा है मुझे किसी किसी के लिए। किसी किसी के लिए ऐसा बोलूँगी कि हो सकता है आपके पार्टनर उनके काम की वजह से टूर पे चले गए हो, घर से दूर हो, और आप लोग अभी फ़िलहाल बातचीत नहीं कर पा रहे हो, वो काफ़ी ज़्यादा बिज़ी है फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने के लिए, है ना? तो हो सकता है ये चीज़। तो डोंट वरी, एंड ऑफ द डे बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। आप थोड़ा सा उनको स्पेस दीजिए, उनको स्पेस की ज़रूरत है उनके कामों में, ठीक है? और देखते हैं आपको कृष्ण भगवान क्या आपके रिलेशन के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। डिवाइन ब्लेसिंग्स, लेट योर इनर ब्यूटी शाइन। ओके, देखिए जैसे आप मेडिटेट कर सकते हो गाइस, ठीक है? थोड़ा सा आप कंफर्ट जोन में आ जाइए, है ना? और डिवाइन ब्लेसिंग्स तो है आपके रिलेशनशिप के लिए, है ना? ये कार्ड ऐसे इंडिकेट करता है हमें कि आपकी जो भी विश है या आपकी जो भी गोल्स है उसको स्पिरिचुअली ग्रोथ कर सकते हो आप भगवान की ब्लेसिंग्स से, है ना? तो उसके लिए मैंने जैसे स्टार्टिंग में भी कहा था, आप मेडिटेशन करिए, योगा करिए। अगर जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं उनमें से अगर कोई हीलर है जो हीलिंग जानते हैं पहले से या उन्होंने सीखा है, तो वो हीलिंग भी कर सकते हैं खुद का। चक्रा मेडिटेशन कर सकते हो आप। यूट्यूब पे काफ़ी सारे चक्रा हीलिंग के म्यूज़िक्स होते हैं, वो आप साउंड थेरेपी को यूज़ कर सकते हो, है ना? आप में जो ब्यूटी है ना उसको आप शाइन करिए। आप में जो भी अच्छी चीज़ें हैं आपकी, जो भी स्ट्रेंथ है आपकी, उसको यूज़ करिए, ठीक है? तो आप जैसे खुद पे कमांड लोगे ना, अपनी जो भी इनर ब्यूटी है उसके ऊपर जैसे कमांडेबल आप लोगे, तो आप जो भी प्यार है आप में, जो भी सेटिस्फैक्शन लेवल पे आप जैसे आपकी सोल को अपग्रेड करोगे, तो वैसे ही आपकी सोल रिएक्ट होना फास्ट, मतलब आप वो जो एनर्जी है ना वो आपकी डाइवर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, और बहुत ही जल्दी अगर आपके पार्टनर दूर चले गए हैं, नो कांटेक्ट में है, तो वो बहुत जल्दी आप उनको अट्रैक्ट कर पाओगे। तो ज़रूर आप ये करना, ठीक है? तो इनर ब्यूटी हमेशा ज़रूरी होती है, सिर्फ अभी के लिए नहीं, ये तो लॉन्ग टाइम करिएगा अगर ये चीज़ आपके साथ हमेशा होती है तो, ठीक है? तो मैं आपके लिए ये सजेशन दूंगी कि आप हमेशा अगर आप कोई चीज़ अगर नहीं सीखे हो तो सिंपल मेडिटेशन स्टार्ट करिए, एक 10-15 मिनट सोने से पहले या सुबह मॉर्निंग मॉर्निंग में आप कर सकते हो, जिससे आपकी एनर्जी एनहांस हो। आप उसमें खुद के लिए अफर्मेशन रेडी कर सकते हो, उस अफर्मेशन को आप दोहराइए, है ना? तो ये जब भी आप करोगे ना उससे आपकी एनर्जी एनहांस होगी, आपकी जो निगेटिविटी जोन है वो चली जाएगी, और पॉजिटिविटी आप एनहांस कर पाओगे। तो आपको जैसे आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करोगे, तो जैसे आप डिवाइन को वो मैसेज दोगे, तो डिवाइन आपको भी अच्छे अच्छे मैसेजेस आपको न्यू बिगनिंग के आपके लाइफ में लेके आएगी, ठीक है? तो ये ज़रूर करिए, एनर्जी को आप डाउन मत करिए, ठीक है? और आपकी एनर्जी को बैलेंस रखने की कोशिश करिए, ठीक है? तो उसके लिए आप अच्छा, और एक चीज़ है कि आप डाइट भी अच्छा ले सकते हो, अच्छा डाइट कीजिए, अच्छी नींद करिए, है ना? एक्सरसाइज करिए, जिससे आपकी एनर्जी चैनलाइज रहे, ठीक है? सो ये थी आपकी वीकली रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय। ओके, सो अभी हम रीडिंग करेंगे वीकली वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि का ये वीक कैसा रहेगा? पहले तो हम उनका करियर और जनरल गाइडेंस देख लेते हैं कि क्या रहेगा उनका वीक। ओके, सो काफ़ी लोगों के लिए मैं कहूँगी गाइस कि यहाँ पे स्टेबिलिटी लाइफ में आना ज़रूरी है। आप शायद पीछे, मतलब आपके पास अभी तक जो है, जो भी आपने अचीवमेंट किया है आप उसी को लेके बैठे हो, आप गुमसुम हो, आपको भगवान कुछ देना चाह रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, बट आप उनको अनदेखा कर रहे हो।
तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। भगवान आपको क्योंकि जो हमारे लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आती है ना, बार बार नहीं आती है, तो भगवान भी बोलते हैं कि अगर इनको रिस्पेक्ट नहीं है उन चीज़ों का तो छोड़ दो। तो जब तक आप फिर बाद में आपको बहुत नहीं तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो आपके सामने अगर अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है तो आप आलस मत करिए, या आपके प्रेजेंट को आपकी फ्यूचर से कनेक्ट होने के लिए आप उसको प्रेजेंट को रिस्पेक्ट दीजिए। अगर आप इस टाइम का रिस्पेक्ट नहीं करोगे गाइज, तो आगे जाके आपको दिक्कत आ सकती है, ठीक है। क्योंकि जस्टिस का कार्ड भी है यहाँ पे, और यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स हमें दिखाता है कि अगर आपको हैप्पीनेस आपके लाइफ में चाहिए तो आपको अभी थोड़ा सा चेंज ऑफ माइंड करने की ज़रूरत है। आपकी इमोशनल आप जो भी चीज़ों में अटके हो उनको प्रैक्टिकलिटी में लेके आने की ज़रूरत है। तो प्रैक्टिकल हो जाइए, जस्टिस करिए। आपका जो भी टाइम अभी जा रहा है, अगर आप खाली बैठे हो या आप खाली टाइम ज़्यादा स्पेंड कर रहे हो तो वैसा मत करिए, क्योंकि गया हुआ टाइम फिर से नहीं आता है, ठीक है। तो आपको आपके टाइम को प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है कि आपके करियर में आगे आप जाके ग्रोथ कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए अगर आपके पास खाली समय पड़ा है तो आप अपने नॉलेज को अपग्रेड करो, नए प्रोजेक्ट के ऊपर आप वर्कआउट करो, है ना। आपके वर्क प्लेस को आप कैसे बेटर बना सकते हो, आपकी चीज़ों को कैसे बेटर कर सकते हो, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए। अगर ज़्यादा टाइम मिल रहा है तो ये सारी चीज़ें करिए। हेल्थ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो और जो भी अगर अपॉर्चुनिटी आ रही है, सामने से आ रही है, तो उसको एक्सेप्ट करिए, उसको देखा अनदेखा नहीं करे, है ना। अनदेखा नहीं करना है आपको। तो उसके ऊपर फोकस करना है, क्योंकि सेटिस्फेक्शन लेवल पे अगर रहोगे तो वही के वही रह जाओगे। थोड़ा सा खुद को अपग्रेड करिए। भले आपको शायद थोड़ा सा स्ट्रेस हो अभी ये टाइम पे, है ना, बट उस स्ट्रेस को मैनेज करना ये आप ही के हाथ में है, तो वो कर सकते हो आप। और अगर आपको लाइफ में अच्छी स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस अगर चाहिए तो वो ज़रूर करिएगा, ठीक है। और जो भी चीज़ें आपके सामने आ रही है उनको जस्टिस करिए, उनके ऊपर अच्छा डिसीजन लीजिए। किसी के ऊपर आप इनजस्टिस मत करिए, सबको समान नज़रिए से देखिए और मदद करिए। और उनको अगर आप सेम चीज़ करोगे तो वही सेम चीज़ आपके पास भी डबल होके आएगी। आप लोगों को मदद करोगे तो लोग भी आपको मदद करने के लिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी वीकली रीडिंग। देखते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, सेंसिटिविटी एंड इंडुगेन क्रिस्टल चिल्ड्रन। ओके, तो देखिए गाइज, यहाँ पे जैसे 2 कार्ड आए हैं ये, तो इसमें हमें बताया जाता है कि आपको जो आपकी जो एक्स्ट्रा सेंसिटिव आप जो हो गए हो, या ज़्यादा इमोशन में आप जो भी पड़े हो, ठीक है, तो ये एनर्जी को आपको चेंज करना है, ठीक है। और ऑनर योर सेल्फ एंड योर फीलिंग्स। आपको जो भी फीलिंग्स हैं, आपकी जो भी चीज़ें हैं आपको आज तक मिली, उन चीज़ों का आपको सम्मान करना है, आपके प्रेजेंट को सम्मान करना है। तो ही आप, अगर आप अभी जो आपके प्रेजेंट मोमेंट में जो भी चीज़ें आपके पास आ रही हो, अगर उनको आप अप्रिशिएट नहीं करोगे तो आगे जाके आपको वो चीज़ें नहीं आएंगी। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि आपको उन चीज़ों को जस्टिस करना है। अगर आप जस्टिस नहीं करोगे उन चीज़ों को, तो आप मतलब आप अभी जो आपका टाइम है उसको अगर रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट आगे जाके नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये एक है। सेकेंड कार्ड हमें ये बताता है कि you have a bond with children, in particular you can help children who are sensitive। तो मतलब ऐसा बताया जा रहा है कि आप यहाँ पे चैरिटी कर सकते हो, या जो बच्चे आपसे जुड़े हुए हैं जिनके साथ आपका बॉन्डिंग काफ़ी अच्छा है, आप उनको मदद करिए, उनको प्रोग्रेस करने के लिए मदद कर सकते हो। मैंने थोड़ी देर पहले वो भी कहा था आपको चीज़ कि आप लोगों को हेल्प करो तो दुगना आपके पास रिटर्न आएगा। तो हो सकता है इन बच्चों का ही मैसेज आपको आ रहा है, कोई आपके लाइफ में ऐसे हो, या आप किसी चैरिटी एनजीओ से आप जुड़े होंगे तो आप उनको मदद कर सकते हो। उनको अभी फ़िलहाल सिचुएशन काफ़ी ख़राब चल रही है सब जगह पे, तो अगर आप फाइनेंशियली कैपेबल हो तो आप जितने अगर मदद कर सकते हो, या कोई और चीज़ों की मदद कर सकते हो जो उनको ज़रूरी है और आप कर सकते हो, तो वो ज़रूर कीजिए। कि जो जो बच्चों को काफ़ी ज़रूरत है उन चीज़ों की, तो बच्चों को चैरिटी करने का आपको कार्ड आ रहा है। तो एंजल्स आपको उन चीज़ों का मतलब जो एंजल मैट्रॉन है वो आपको देख रहे हैं और वो आपको वो चीज़ कह रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ों को आप ज़रूर सुनाई करेगा और इस मैसेज को ज़रूर कैरी ऑन करिए, ठीक है। देखते हैं कि आपका ये वीक रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा। वृषभ राशि का रिलेशनशिप कैसा रहेगा इस वीक में, ये देख लेते हैं। ओके,
ओके गाइज, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे मतलब अबंडेंस तो है आपके लाइफ में, आपके पार्टनर के साथ आप शायद खुश भी हो, बट कहीं पे जाके मुझे आगे जाके आप ऐसा लग रहा है कि आप ओवर रिएक्ट करने वाले हो, या आप अपने पार्टनर को चीट कर रहे हो। किसी किसी लिए कहूँगी, सबके लिए नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होता है तो सबके लिए सेम रेजोनेट नहीं होता है। तो मुझे यहाँ पे कहीं पे ऐसा लग रहा है कि आप किसी आपके पार्टनर को अनदेखा कर रहे हो, या आपको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं पे थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हो और आपको आपके पार्टनर वॉच नहीं कर रहे हैं। सो इस गलत फहमी मत रहिएगा। आपको अगर आपकी फैमिली लाइफ या आपकी रिलेशन लाइफ अगर स्मूथ चाहिए, अच्छी चाहिए, खुश खुश वाली चाहिए, तो प्लीज़ चीट मत करिए। अगर आप सोच भी रहे हो तो वो चीज़ मत करना, ठीक है, क्योंकि आपके ऊपर वॉच है। आपको भले ऐसे लग रहा है कि मुझे कोई वॉच नहीं कर रहा है, बट समहाउ आपको कहीं ना कहीं से आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा अगर आप उन चीज़ों को अनदेखा करोगे तो, ठीक है। तो आपको किसी के साथ चीटिंग नहीं करना है, ना ही आपके फ्रेंड्स के साथ, ना ही आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। अगर आप वो करोगे तो कोई ना कोई आपको उस चीज़ से रिलेटेड आपको एक्सपोज कर देगा और आपको तकलीफ़ में ला के रखेगा, जिसकी वजह से आपकी लाइफ डिस्टर्ब होने के चांसेस है। तो ये मत करिए, ठीक है। जो भी है अपने पार्टनर के साथ ट्रू फीलिंग में रहिए, जो मतलब कमिटेड रहिए, तो जिससे आपकी लाइफ हमेशा स्मूथ चले, ठीक है। तो देखते हैं कि कृष्णा भगवान आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, जो प्रेम के लिए, प्रेम संबंधों के लिए जाने जाते हैं, है ना, राधा कृष्ण। तो देखते हैं वो आपको क्या गाइडेंस देंगे। लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो, परफेक्ट, एंड चैरिटी, ओके। तो गाइज आपको आपके रिलेशनशिप में अच्छा सुधार रहने के लिए, या आपकी रिलेशनशिप में अबंडेंस रहने के लिए, यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि आपको जो भी कहा गया है, या आपको जो भी फीलिंग आ रही है, हो सकता है किसी किसी को ड्रीम्स आते हो, या उनके अचानक माइंड में थॉट आ रहा हो कि उनको कुछ चैरिटी करनी चाहिए, कुछ तो उनको दान करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे मैं कहूँगी आप ब्लैक डॉग को खाना खिला सकते हो, हाँ, जिससे आपका रिलेशन अच्छा इम्प्रूव हो। या उसी के साथ ही साथ आप एक चीज़ और कर सकते हो कि जो बेगर्स होते हैं, मतलब जो गरीब लोग होते हैं ना, जो, तो उनको आप, जो स्ट्रीट पे होते हैं, उनको आप खाना खिलाओ, ठीक है। तो ये आपको रेमेडी एज मैं कह रही हूँ, इस वीक ज़रूर करिएगा ये चीज़। और लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो, मतलब आपका जो झूठा ईगो है ना, जो आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई वॉच नहीं कर सकता, मुझे किसी मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता या हो नहीं सकती, तो ये चीज़ को थोड़ा सा आपको कम करना है। थोड़ा सा ब्रेक योर ईगोइज़म ऐसे दिखा रहा है। थोड़ा सा खुद को सेंटर्ड करिए, ठीक है। तो जो डिवाइन का टेस्ट होता है ना, वो आपको मिलेगा। मतलब भगवान जी ने जो भी प्लान करके रखा है आपके लिए, जो भी खुशी है, उस चीज़ों का आप आनंद ले पाओगे, ठीक है। सो क्योंकि हम तो देखिए भगवान के ही बच्चे हैं सारे लोग, है ना, हम उनका एक ब्यूटीफुल क्रिएशन है। तो भगवान आपको खुद कह रहे हैं कि आपका जो भी जो झूठा आप में ईगोस्टिक जो स्वभाव आया है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा कम कर दीजिएगा। चीटिंग मत करिए, इसकी वजह से मैं ये कार्ड शायद आया था कि आपको चीट नहीं करना है, किसी को आपको डोमिनेट नहीं करना है। आप, हमारे पार्टनर हम पे पूरा विश्वास रखे हुए होते हैं, तो वो विश्वास को आपको ख़राब नहीं करना है, ठीक है। तो वो चीज़ आप ज़रूर करिए कि आपकी अगर झूठी अगर ईगो आप में अगर छोटी मोटी सी आ गई हो, आप पे थोड़ा सा अगर आपने आपके स्वभाव में चेंज आ गया हो किसी भी कारण की वजह से, तो उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। सिचुएशन हमेशा सेम नहीं होती है, तो सिचुएशन को जस्टिस करिए और आगे बढ़िए, ठीक है। तो ये थी आपकी वीकली रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो। आपको साथ अगर रेजोनेट कर रही हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको कौन से पॉइंट रेजोनेट कर रहे हैं। और अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय। ओके, सो अभी हम रीडिंग करेंगे मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि का ये वीक कैसा होने वाला है, पहले ये देख लेते हैं। मिथुन राशि का ये वीक कैसा रहेगा। ओके, सो मिथुन राशि, ओके, यहाँ पे फिर से 4 की एनर्जी आ रही है। काफ़ी 4 का एनर्जी, अप्रैल मंथ है, इसके लिए आपका बहुत ज़्यादा आप एक्टिव हो चुके हो गाइज,
है ना, जो भी व्यूवर्स ये रीडिंग अभी देख रहे हैं मिथुन वाले, ठीक है, थोड़ी देर पहले भी ये कार्ड्स आए थे। ओके, सो गाइज यहाँ पे देर इज़ अ गुड न्यूज़ आपके लिए कहूँगी कि ये वीक आपका फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा होने वाला है। आपका जो भी पैशन है आप उसको टिके रहिए, उसको पकड़े रहिए, पैशन को आप अपने इम्प्रूव करिए, उसको छोड़िए नहीं, डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा, ठीक है। अगर आप इन चीज़ों पे अगर टिके रहोगे ना गाइस, तो डेफिनेटली आपको फाइनेंशियल पोजीशन आपकी न्यू बिगनिंग होने वाले, नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, नए कुछ फाइनेंस से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड आप जो भी एक्सपेक्टेड कर रहे हो आपकी लाइफ में ग्रोथ, वो ग्रोथ ज़रूर आ जाएगी, यही वीक में आनी है आपको वो, ठीक है। हो सकता है अगले 4 दिनों में ही मिल जाए आपको, मतलब मिड ऑफ द वीक आपको जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो भी प्रॉस्पेरिटी, जो भी कहूँगी कि जो भी गुड न्यूज़ या प्रमोशंस हो सकता है, किसी किसी के लिए प्रमोशंस भी हो सकते हैं, तो सेम फील्ड में ही आपको प्रमोशंस मिलने के भी चांसेस है। तो आप स्टिक ऑन रहिए, आपकी जो भी पैशन है ना, आप जो भी वर्क प्लेस पे हो आप उसके ऊपर डटे रहिए, उसको एग्रेशन दिया, उसको आगे लेके जाइए, उसके ऊपर वर्कआउट करिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नंबर 4 की एनर्जी है, तो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और नंबर 4 हमें सिखाता है कि हमारे लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आता है। तो हो सकता है आपके लाइफ में प्रमोशन हो, जो आप काफ़ी दिनों से आप वेट कर रहे हो, वो प्रमोशन का न्यूज़ आपको मिल जाए, उसका किसी किसी के लेटर मिल जाए, किसी के लिए नए बिजनेस में नए पार्टनर्स मिले या ग्रोथ मिले, नए क्लाइंट्स मिल सकते हैं, ऐसा हो सकता है। या किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि उनको नया जॉब लग जाए, अगर चेंज ऑफ प्लेस का भी कार्ड है ये, तो किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि उनको जॉब के लिए आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़े और वहाँ से उनकी नई ग्रोथ स्टार्ट हो सकता है ये भी, ठीक है। बट नई स्टार्ट फाइनेंस को लेके यहाँ पे एक्सट्रीम लेवल पे दिख रहे हैं, जो कि आपको प्रॉस्पेरिटी देगी, स्टेबिलिटी देगी यही वीक में, ठीक है। सो देखते हैं कि एंजल्स आपको सेम चीज़ के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, देखते हैं एंजल्स कार्ड से। ओके, बिलव्ड वन, और एक कार्ड है पीस, परफेक्ट। सो गाइज आपको हो सकता है कि आपके जो सोलमेट है, आपके जो पार्टनर है, वही आपको इन चीज़ों में मदद करे, आप उनसे अच्छा रिलेशन बनाए रखिए, ठीक है। और आपको आर्कएंजल कैम्यूल बोल रहे हैं, आई एम हेल्पिंग यू विथ योर स्पिरिचुअल सोलमेट रिलेशनशिप। आपके रिलेशनशिप को ग्रोथ होने के लिए शायद आपको वो मदद करेंगे, ऐसा वो बोल रहे हैं, तो उनके ऊपर भरोसा रखिए, है ना। और उसी के साथ साथ आपको पीस में रहना है, पीस का कार्ड आया है कि कैम्यूल का ही है, दोनों मतलब एंजल कैम्यूल ही आपको मैसेज दे रहे, सेम चीज़ कि आपकी लाइफ में मैं वो अबंडेंस लेके आ रहा हूँ, जो आपको काफ़ी दिनों से आप देख रहे थे, सोच रहे थे। पीस कम्स फ्रॉम रिमेंबरिंग दैट ओनली लव इज़ रियल, ठीक है। शायद मैं ऐसा कहूँगी कि आप लाइफ पार्टनर को खुश देखना चाह रहे थे या उनकी कोई विश फुलफिलमेंट करना चाह रहे थे, तो आपका जो सच्चा प्यार है ना गाइस, इस चीज़ को हमेशा याद रखिए, जो आपके लाइफ में आप खुशियाँ लेके आया है। अगर आप उन चीज़ों का रिस्पेक्ट करोगे, आपके पार्टनर का रिस्पेक्ट करोगे, शायद ये आपके लिए रेमेडी ही, मुझे ऐसा फील हो रहा है किसी किसी के लिए। अगर आप आपके पार्टनर को आपके काम की वजह से अगर इग्नोर कर रहे हो, उनका रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, तो आप ज़रूर करिए उनका रिस्पेक्ट, स्टार्ट गिविंग रिस्पेक्ट टू देम। क्योंकि अगर वो जॉब नहीं करे, वो अगर जॉबलेस है, तो वो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ऐसे ही रहने वाले हैं। या अगर स्पेशली अगर वो घर देख रही है, लेडीज़ अगर है, और ये अगर रीडिंग जेंट्स देख रहे हैं, तो अगर भले आपकी वाइफ कमाती नहीं हो, बट वो पूरे घर का संभाल रही है, आपके घर के पीछे की जो भी जिम्मेदारी है वो पूरी कर रही है, तो वो भी खाली नहीं होती है, ठीक है। तो वो आपके घर को सराहे रख रही है, संभाल रही है, तो उनको रिस्पेक्ट दीजिए। जैसे आप उनको वो प्यार, उनको रिस्पेक्ट, उनको इज्जत जो दोगे, तो उससे आपके जीवन में वो सारी खुशियाँ आप अट्रैक्ट कर पाओगे जो आपको एक्सपेक्टेड है। और शायद उसी चीज़ों की ब्लेसिंग्स की वजह से, क्योंकि वाई हमारी एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कहा जाता है कि वाइफ हमारी शुक्र होती है, मतलब शुक्र भगवान का स्थान दिया गया है उनको, जो हमारे लाइफ में अबंडेंस लेके आती है। तो अगर आपके लाइफ में एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आ रहे, तो शायद ऐसा हो, मुझे कहीं पे ऐसा वो वाइब्रेशन अभी आ रहे हैं कि आप वो चीज़ में ही गड़बड़ कर रहे हो, कि आप आपके वाइफ से झगड़ा कर रहे हो, बार बार आप उनसे अच्छे से बात नहीं कर रहे हो, या उनको अच्छे से टाइम नहीं दे पा रहे हो। तो उनको दीजिए, उनको वो जो एक्सपेक्टेड है इज्जत, वो दीजिए, ठीक है।
तो देखिए आपकी चीज़ें कैसे चेंज होती हुई आपको नज़र आएंगी। ओके, तो ये ज़रूर कीजिए। ये रेमेडी आपको मैं बता रही हूँ, काफ़ी सिंपल रेमेडी ये लग रही है बट इट्स वेरी इफ़ेक्टिव गाइस। ठीक है, बाकी आपको कोई रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं, अगर आप ये कर लोगे ना तो यही आपकी रेमेडी हो जाएगी। ओके, सो देखते हैं अभी रिलेशनशिप के लिए आपका क्या गाइडेंस है, रिलेशनशिप आपका ये वीक कैसा रहेगा। ओके, ओके, सो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा है कि अगेन 4 नंबर का कार्ड है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपकी जो एनर्जी है ना वो काफ़ी मुझे सेम मतलब नज़र आ रही है कि आप थोड़े से स्टेबिलिटी को लेके काफ़ी ज़्यादा आप हद तक सोच रहे हो, है ना। तो वो स्टेबिलिटी ज़रूर मिलेगी, आप अपनी इनर वर्क के ऊपर काम करो। ठीक है, जो भी लोगों के किसी किसी के लिए मतलब सेम सबको रेजोनेट नहीं करेगा ये चीज़, सेम किसी किसी के लिए बोल रही हूँ कि अगर आपके पार्टनर आपसे अचानक से दूर चले गए हैं या आप वो बात करना छोड़ दिए हैं या अगर दूर हो चुके हैं या आप लोग नहीं कांटेक्ट में नहीं हो, झगड़ा हो गया आप लोगों में, तो देखिए ये डिवाइन इंटरप्शन था, ये ज़रूरी था, भगवान जी का खुद का ये एक स्टेप था कि आप लोगों में थोड़ा सा दूरी आए। और शायद काफ़ी आप लोगों का एनर्जी एक दूसरे से क्लैशिश वाला हो गया था। बात बात पे शायद हो सकता है आप लोग झगड़े कर रहे होगे या आप एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे। तो इन चीज़ों को डेवलप करने के लिए ये चीज़ हुई है, भगवान जी ने ये करवाई है आपके लाइफ में। तो इन चीज़ों का आप अभी थोड़ा अच्छा इस्तेमाल करिएगा इस टाइम, जो भी अभी आपको टाइम मिल रहा है, आप बात नहीं कर रहे हो एक दूसरे से या आपके रिलेशनशिप में जो भी गैप आ चुकी है उसको री एनर्जाइज करने के लिए आपका ये मूवमेंट चल रहा है अभी। तो इस फेज से आपको सीखना है कि आपने क्या गलती की थी, आपने क्या 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 रिलेशनशिप में आपने कहाँ कहाँ गलत थे, आप उसको चीज़ को आपको अभी समझना है, खुद से समझना है। ठीक है, तो आप आपके दिमाग में थोड़ा सा आप मेडिटेशन करिए, मतलब मेडिटेशन करिए, आपने क्या क्या वो फिर से रिकलेक्ट करिए जो भी ओल्ड मेमोरीज है आपकी। तो उससे आपको समझ आएगा कि पहले आपका रिलेशन कैसा था, फिर बाद में कैसा हो गया, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसकी गलती थी। अगर आपके पार्टनर की गलती है तो उनको माफ़ कर दीजिए, अगर आपने गलती की हुई है तो आप उन गलतियों को फिर से नहीं दोहराओगे, उस चीज़ के ऊपर आप क्या वर्कआउट कर सकते हो उसके बारे में सोचिए। ठीक है, तो ये सब आप कर सकते हो कि बस आपको आपकी जो निगेटिव थॉट्स है उनको दूर रखना है और आपकी पॉजिटिव थॉट्स को, आपकी जो भी इनर स्ट्रेंथ है उसको यूज़ करना है। जिस दिन आप ये करना स्टार्ट करोगे आप थोड़ा सा आइसोलेट हो जाओ, है ना। मतलब आइसोलेट इन द सेंस आप थोड़ा दिन भले अकेले बिता लो, कोई बात नहीं, है ना। बट खुद के इनर वर्क करो, इनर सोल पे काम करिए, मेडिटेशन करिए, है ना। हो सके तो आप और एक चीज़ कर सकते हो, अफर्मेशन दीजिए खुद को कि आप आपके लाइफ में अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हो, आपके पार्टनर के साथ आप अपेंडेंस प्रॉपर मतलब अट्रैक्ट कर रहे हो, हमारा रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा चल रहा है, स्मूथ है, वी आर वेरी हैप्पी। ये वाले सारे अफर्मेशन आप स्टार्ट कर लो आपकी लाइफ में। और लोगों को माफ़ करना सीखिए। ठीक है, लोगों को माफ़ करना जिस दिन सीख जाओगे ना गाइस, तो ट्रस्ट मी आपका जो हार्ट चक्र है ना वो हील होना स्टार्ट होता है। तो वो करिए और देखते हैं कि आपको कृष्ण भगवान जी के एंजल कार्ड से आपको क्या मैसेज आ रहा है। कृष्ण भगवान आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। बी पॉजिटिव, चेंज ऑफ प्लेस। ओके, ठीक है, ओके। सो गाइज यहाँ पे आपको भगवान जी भी सेम चीज़ मतलब बता रहे हो, इंटर कनेक्टेड ही है सारे कार्ड्स, देखो एक दूसरे को, कि हो सकता है कि आपकी जो मतलब आपकी जो लाइफ की जर्नी है उसको अगर स्मूथली आपको कंटिन्यू लाइफ में लेके जाना है तो आपको थोड़ा सा आपकी जो भी आदतें हैं, आपके जो भी कहूँगी कि
जो भी बुरी आदतें हैं, स्पेशली बुरी आदतें ही मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है कि आपकी जो भी स्वभाव है उसमें थोड़ी सी जो भी निगेटिविटी आई है ना उसको चेंज करिए। क्योंकि बी पॉजिटिव का कार्ड तो यहाँ पे क्लियर कट है, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि आपको आपकी इनर स्ट्रेंथ को यूज़ करना है, निगेटिव थॉट्स को छोड़ देना है, पॉजिटिव थॉट को आपको ये करना है, अफर्म करना है ना। तो भगवान जी भी सेम कर रहे हैं आपको कि आपको जो भी बैड आदतें हैं, अनवांटेड हैपनिंग जो भी आपके लाइफ में हो रही है ना, तो ये सारा डिवाइन प्लान है कि आपको वर्किंग करने के लिए, ठीक है। जो टॉवर मोमेंट हमें यही सिखाता है कि आप में ये जो भी फेज चल रही है वो डिवाइन टाइमिंग है, भगवान ने किया हुआ है, प्लानिंग है कि आपको वो समय देना ज़रूरी था, डिस्टेंस देना ज़रूरी था एक दूसरे को। तो वेट फॉर द राइट टाइम, तब तक आप अपना खुद को चैनलाइज करिए और आगे बढ़िए। चाहिए तो आप कहीं पे घूम आइए, थोड़ा सा आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। आप कहीं पे थोड़ा सा मतलब दूर जाके आपका रूटीन चेंज करिए तो आपको शायद आपकी मतलब जो भी गलतियाँ हुई थी या जो भी आप निगेटिव जोन में चल रहे हो वो आपका जोन थोड़ा सा चेंज हो जाए, है ना। फ्रेंड्स के साथ घूमने जा सकते हो। तो अभी तो फ़िलहाल सिचुएशन वैसी है नहीं, बट स्टिल अगर आजू बाजू आप थोड़ा सा अगर टाइम स्पेंड कर पाओ तो वहाँ पे जाइए, या आप जैसे भी आपको पॉसिबल है। बट आपको चेंज ऑफ प्लेस का भी थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि आप थोड़ा सा अगर कहीं पे थोड़ी छोटी मोटी जर्नी कर आते हो, अगर पॉसिबल है तो आप थोड़ा सा नई आइडियाज़ आपको आ जाएंगी और आपको खुद की आपकी स्ट्रेंथ या आपके पार्टनर का जो भी आपके लाइफ में प्रेजेंस है उसकी वैल्यूज़ आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो होता है ना हमें ऐसे कि जब दूरियां आती है तो हमें समझ में आता है कि हमारे अपनों की कीमत क्या है। तो यही चीज़ आपके ऊपर लागू पड़ रही है ये वीक में, तो ये ज़रूर करिए। ये थी आपकी गाइडेंस और ये थी आपकी रीडिंग। ओके, सो आई होप आपके साथ रेजोनेट कर रही हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे। और अगला रीडिंग के लिए आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए ये भी आप बता सकते हो। मैं अलग अलग लव रिलेशनशिप के ऊपर भी रीडिंग स्पेशल करती रहती हूँ, तो आप वो भी देख सकते हो, मेरी प्लेलिस्ट में हमने डाले हुए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो। सो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय। ओके, सो नेक्स्ट राशि है कर्क राशि। देखते हैं कर्क राशि के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। ओके, कर्क राशि आपके लिए कहना चाहूँगी, शायद ऐसा हो सकता है करियर में या आपके वर्क प्लेस में आपके पार्टनरशिप को लेके थोड़े से कुछ प्रॉब्लम चल रहे हो पार्टनरशिप में या आपके वर्क प्लेस पे। तो जहाँ पे आप यूनियन में काम करते हो या पार्टनरशिप में ही स्पेशली ज़्यादा मुझे मैसेज आ रहा है कि पार्टनरशिप में थोड़ा सा कुछ धोखाधड़ी या कुछ तो फाइनेंस लॉस हुए हैं, दूर की सोच रखते हुए भी आपको कुछ फाइनेंशियल इश्यूज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बट वो डोंट वरी, थोड़ा सा स्ट्रगलिंग पीरियड है, एज अ चैलेंज उसको एक्सपेक्ट करिए, न्यू जर्नी स्टार्ट करिए उस चीज़ को लेके, उसी में अटके मत पड़िए, ठीक है। तो ये सिचुएशन आपकी सुधर जाएगी, बट ये वीक में थोड़ा सा या अगर हुआ है तो ठीक है, कंटिन्यू करिए उस चीज़ को और आगे बढ़िए। ऑब्स्टेकल्स तो देखिए हमेशा आते रहते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ कोई भी सिचुएशन हमेशा सेम नहीं होती है। चैलेंजेस आते हैं उसके ऊपर आगे बढ़ना ही होता है, तो वो चैलेंजेस जब भी आते हैं तो हमें कुछ सिखा के जाते हैं। अगर आप कुछ आउट ऑफ इंडिया जाने का सोच रहे हो तो हो सकता है कि आपको उसमें कुछ स्ट्रगल आ रहा हो या वो आप नहीं कर पा रहे हो, बट डेफिनेटली आप वो कर पाओगे। थोड़ा सा स्ट्रगलिंग पीरियड आपका दिख रहा है, बट डेफिनेटली वो हो जाएगा। और टाइम पीरियड की अगर मैं आपके लिए बात करूँ तो मुझे थोड़ा सा मैसेजेस मिल रहे हैं कि हो सकता है कि दिसंबर तक आपके काम बन जाए, ठीक है। दिसंबर तक आप जो भी आउट ऑफ इंडिया जाने का जो भी सोच रहे हैं, अगर कोई कोई, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, अगर कोई लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि आउट ऑफ इंडिया जाके कुछ काम करे या जॉब करे, ठीक है, तो उनके लिए वो सिचुएशन आफ्टर दिसंबर वो हो सकती है, ठीक है। तो देखते हैं कि आपका एंजल गाइडेंस आपको लिए क्या आते हैं। यू नो व्हाट टू डू, ओके, यू आर सेफ, परफेक्ट। तो देखिए वैसे तो कोई ज़्यादा दिक्कत तो है नहीं, बट आप सेफ तो हो जाओगे, बट आपकी एनर्जी को आपको प्रोटेक्टेड रखना है, एनर्जीज को लो नहीं करना है, ठीक है।
उससे आपको बच के रहना है। और ओके, हाँ, गाइडिंग यू एंड योर लव वंस एंड होम, मतलब आप आपकी पूरे फैमिली को प्रोटेक्ट रखने के लिए आपको खुद को तैयार होना है। ठीक है, तो उसके लिए आप आर्क एंजल माइकल का प्रे कर सकते हैं कि वो आप आए और हमें प्रोटेक्ट करें, मेरी एनर्जीज़ को, मेरी बिजनेस को या मेरे करियर को और मेरे घर वालों को, है ना, मेरे लव्ड वंस आपके जो भी है उनको सबको आप ऐसे बोल सकते हो। और आपको ये पता है कि आपको क्या करना है, आपकी इनर नॉलेज को आपको बढ़ाना है। ट्रस्ट योर इनर नॉलेज एंड एक्ट अपॉन इट विदाउट डिले। मतलब आपको, मैंने जैसे कहा था ना कि अगर आपको कुछ लॉसेस हो रहे हैं या आए हैं या यहाँ पे दिख भी रहा है कि आने वाले हैं किसी किसी के लिए, तो उनसे आपको बच के रहना है। आपको पता है कि उसके लिए आपको क्या करना है। अगर इस चीज़ों में, अगर फाइनेंशियल पोजीशन में क्या प्रॉब्लम आएगी तो आपको क्या करना है ये आपको पता है। तो उसके ऊपर वर्कआउट करना स्टार्ट करिए अभी से ही, आपकी नॉलेज के ऊपर, है ना। जो भी आपके पास नॉलेज है, हो सकता है आप उस चीज़ को आधा पैसा आप इन्वेस्टमेंट में लगा दो, आधा पैसा आप सेव कर दो, है ना। तो देखिए, बिजनेस में आपको थोड़ा सा लॉसेस होने के चांसेस है, बट उसको, उसके ऊपर ओवरकम कैसे करना है ये भी आपको पास नॉलेज है। तो वो स्टार्ट करिए अभी से। ठीक है, लॉस होने तक वेट मत करिए। होने से पहले आपको अगर गाइडेंस मिल रही है तो आप डेफिनेटली उसको पहले से ही प्रिपेयर हो जाइए उस चीज़ के लिए। तो ये थी आपकी जनरल रीडिंग एंड करियर रीडिंग। अब देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप के लिए आपको क्या गाइडेंस आ रही है। ओके, ओके। सो रिलेशनशिप के लिए मैं आपको कहना चाहूँगी कि आपको आपके वर्क प्लेस में और आपके लव रिलेशनशिप में थोड़ा सा बैलेंस लाने की ज़रूरत है गाइस। शायद आप आपके वर्क प्लेस से ज़्यादा आप सोच रहे हो वहाँ पे आपको कैसे तरक्की मिले, या प्रमोशंस के बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हो, इसके लिए आप में काम में ज़्यादा बिजी हो चुके हो, जहाँ इसकी वजह से आप आपके पार्टनर को या आपके इमोशंस को संभाल नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो आपको इमोशन लेवल आपका बैलेंस करना है, वर्क प्लेस आपका बैलेंस करना है। दोनों चीज़ों को बैलेंस कर पाओगे तो ही लाइफ अच्छे से स्मूथ चलेगी। ठीक है, तो आप जो भी सोच रहे हो या जो भी फाइनेंस को या जो भी चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, एंड ऑफ द डे डेफिनेटली वो बैलेंस होने वाली हो और वो कंप्लीशन मोड पे चली जाएंगी। ठीक है, तो डोंट वरी, बट थोड़ा सा आपको लॉजिकली ध्यान देना है। आप किसी ओल्ड लेडी से, हो सकता है आपकी बॉस हो सकती है या आपकी मॉम हो सकती है, या कोई और लेडी आपके लाइफ में हो सकती है जो एजेड है, ठीक है, आपसे बड़े हैं। तो उनसे आप गाइडेंस लीजिए और उनके आइडियाज़ के ऊपर काम करिए। तो आप जो भी ग्रोथ को एक्सपेक्ट कर रहे हो या जो भी चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, वो शायद चीज़ें आपकी बैलेंस उनके आइडियाज़ की वजह से हो जाएंगी। ठीक है, बट गाइडेंस लीजिए उनका। और हो सकता है कि वो लेडी थोड़ी सी मतलब फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, ऑलरेडी उनको इन चीज़ों का तजुर्बा हो, है ना, हो सकता है। या आप खुद ही हो, वैसे हो सकते हो, किसी किसी के लिए ऐसा भी है कि आप खुद ही हो वो चीज़ें मतलब कर सकते हो। मतलब आप भी उस एज में हो सकते हो और आप भी वो चीज़ें, आप किसी के लिए वो चीज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके लिए अगर कोई अनबैलेंस कोई पर्सन आ रहा है और वो अगर आपके पास से गाइडेंस मांग रहा है, तो आप उनको प्लीज़ गाइडेंस कीजिए। उनको उनका लाइफ का जो भी पर्पज़ है उनको गाइडेंस दीजिए और उनके लाइफ पर्पज़ को कंप्लीशन मोड पे लेके जाइए। ठीक है, और किसी के लिए यहाँ पे मुझे ना गाइस ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आप शायद इस वीक में थोड़ा सा आप गुस्से वाले हो जाओगे। तो थोड़ा सा गुस्से पे कंट्रोल लेके आना है, एरोगेंस नहीं होना है। एरोगेंट हो जाओगे तो आप बनी बनी चीज़ें आपकी मतलब ख़राब कर दोगे, जो अब तक आपने मेहनत करी थी वो सारा ख़राब कर दोगे। ठीक है, ठीक है, तो वैसे कर मतलब मत करिएगा। लॉजिकल रहिए, प्रैक्टिकल रहिए, बट इसका मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड भी रहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाले को आप दुखाओ। ठीक है, तो एनर्जी को बैलेंस करिए। ठीक है, तो ये थी आपकी लव रिलेशनशिप, दैट्स इट। यही नज़र आ रहा है फ़िलहाल तो। और आई होप आपने जो भी टाइम वेस्ट मतलब इन्वेस्ट किया है आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशनशिप में, वो
और मतलब आपके पास रिटर्न आएगा डेफिनेटली, अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट लेके ही आएगा, बट स्टिल आपको थोड़ा सा बैलेंस होने की काफ़ी ज़रूरत है। आपकी जो इमोशंस है ना उनको बैलेंस करो गाइस। और अगर आप काम में बिजी हो तो उन चीज़ों को दोनों को बैलेंस करते चलिए, है ना। और देखते हैं कि आपको क्या गाइडेंस आती है। प्योरिटी, डू नॉट प्रोवोक निगेटिविटी। ओहो। तो जैसे मैंने आपको कहा था ना कि आपको कोई भी, देखो आपके वर्ड्स ही आपके रिवॉर्ड बनेंगे, ठीक है। प्योरिटी इन डीड्स एंड वर्ड्स इज रिवॉर्डेड। तो आप जो प्योर एनर्जी से जो चीज़ करोगे ना गाइज, आपकी प्योर एनर्जी को यूज़ करो, पॉजिटिव एनर्जी को आपकी यूज़ करो, ठीक है। चीज़ों को बैलेंस करके जो भी चीज़ें आप करोगे, मतलब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि इस कार्ड को देख के मुझे वो फीलिंग आई थी कि आप एरोगेंट हो जाओगे शायद, तो वो मत लेके आइएगा आप, क्योंकि वो निगेटिव एनर्जी होगी, ठीक है ना। तो इसमें बोला ही गया है कि आपको डू नॉट प्रोवोक निगेटिविटी। आपको उस चीज़ों को इनविटेशन देना ही नहीं है, गलत चीज़ों को इनविटेशन ही नहीं देना है, क्यों नहीं तो आपकी बनी बनी चीज़ें खराब हो जाएंगी आपके शब्दों की वजह से। तो थोड़ा सा शब्दों के ऊपर आप ध्यान रखिए, झगड़ा मत करिए। आपके पार्टनर अगर वो बिजी है, काम में बिजी है, अगर वो बोल रहे हैं तो हो सकता है कि वो बिजी है और वो बैलेंस करने की कोशिश भी कर रहे हैं, है ना। तो उनको टाइम दीजिए, थोड़ा सा स्पेस दीजिए, लेट देम डू देयर वर्क, है ना। और डेफिनेटली आपके रिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ट्रस्ट में। और आपके वर्ड्स, आप झगड़ा मत करिए, ठीक है। स्मूथली उनसे बात करिए, ठीक है। और उनको सपोर्ट कीजिए उस चीज़ के लिए। सो ये थी आपकी वीकली रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़, आपको तो पता है क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं सिंह राशि के लिए कि अगला मंथ उनका अगला वीक उनका कैसा रहने वाला है, आने वाला वीक उनका कैसा रहेगा। ओके, सो सिंह राशि, आप देखते हैं कि आपका ये वीक कैसा जाने वाला है। ओके, काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं गाइस, ये वीक काफ़ी आपका फ्रूटफुल रहेगा। जो भी आपने क्रिएटिविटी दिखाई है या क्रिएटिविटी आप दिखा रहे हो, जो जिसके भी ऊपर आप काम कर रहे हो एज अ चैलेंज लेके, तो वो चीज़ें आपकी हो जाएंगी। हो सकता है कि आपको एक फाइनेंस एक्सपेक्टेड था वो आपको मिल चुका होगा, और आप अभी सोच रहे हो कि और इसमें और क्या क्रिएटिविटी लेके आ सकते हो। तो मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप अकेले मत लड़िए, ग्रुप यूनिटी में काम करिए, तो आपको रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेंगे। जो भी आप अबंडेंस के बारे में सोच रहे हो, या जो भी मतलब जो और आपको जो पैसे में बढ़ावा चाहिए, या आपकी प्रोग्रेस में चाहिए, तो वो प्रोग्रेस के लिए आप काम करिए ज़रूर। ऑब्स्टेकल थोड़े बहुत दिख रहे हैं, बट उसके ऊपर आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करेंगे, आपके आइडियाज़ को यूज़ करोगे, ग्रुप्स के आइडिया को यूज़ करोगे, यूनिटी में अगर काम करोगे तो डेफिनेटली उसके ऊपर आप ओवरकम कर पाओगे, ठीक है। सो काफ़ी अच्छा वीक रहने वाला है आपके लिए। कोई बात, मतलब कोई प्रॉब्लम तो मतलब ज़्यादा मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है, ठीक है। सो चिल, आप जैसे भी आप वर्कआउट कर रहे हो, जो भी आप मेहनत कर रहे हो, उसको कंटिन्यू रखिए, उसी एग्रेशन को। तो डेफिनेटली आपकी जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट आप फाइनेंस को लेके कर रहे हो वो हो जाएंगी, ठीक है। देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है। ओके, करियर ट्रांजिशन, क्लियर योर स्पेस, परफेक्ट। ओके, सो आपका जो भी लाइफ पर्पस है वो आपको ट्रिगर कर रहा है, और ये ब्लेस है कि आपका करियर में चेंजेस आएंगे। जैसे मैंने आपको बोला कि आप जो भी मतलब काफ़ी जल्दी आपको जो भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स है वो आपको ज़रूर मिल जाएंगे, ठीक है। और आपकी लाइफ में अगर देखिए कुछ भी क्लटर हो किसी चीज़ का, तो उनको भगा दीजिए आपकी लाइफ में से, ठीक है। और आपकी एनर्जीज को क्लियर करिए, जो भी आपके आजू बाजू अच्छी अच्छी जो एनर्जीज है उनको क्लियर करिए। और आप यूज़ फेंगशुई यहाँ पे बता रहा है, लाइक मतलब आप गाइज ऐसा कर सकते हो कि एक छोटे से लाफिंग बुद्धा होते हैं, है ना। तो आप उनको लेके आइए, उनको रख सकते हो,
और उनको हमेशा जब भी आप काम पे जाते हो या काम पे से लौट के आते हो या आपके वर्क प्लेस पे भी आप उनको डेस्क पे उनको रख सकते हो, बुद्धा जी को, है ना। लाफिंग बुद्धा जी होते हैं जो एक छोटी सी धन की पोटली लेके हंसते हुए नज़र आते हैं। सो उनको देखने के बाद काफ़ी अच्छी एनर्जी हमें एनहांस होती है, तो आप उनको रखिए। सो उनको देख देख के आपको वो एनर्जी ब्लेस्ड होती रहेगी और आपकी एनर्जी चेंज होगी। जब भी आप उनको देखोगे, जब काम मतलब आपके वर्क प्लेस पे, तो आपकी एनर्जी चेंज हो जाएगी और आप उस चीज़ों को फिर आपके लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे। तो वो आप एक एज अ रेमेडी रख सकते हो, ठीक है। सो ये थी आपकी जनरल रीडिंग, वर्क से रिलेटेड रीडिंग। तो अभी देखते हैं कि आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। सिंह राशि के लिए रिलेशनशिप कैसा रहेगा ये भी। ओके, परफेक्ट गाइस, काफ़ी अच्छा है आपका, मतलब कार्ड्स काफ़ी सुंदर आए हैं आपके लिए। कि आपके हो सकता है कि आपके सोलमेट आपको मिले इस वीक में, आप उनसे आपकी मुलाकात हो सकती है। अब जो भी काफ़ी दिनों से मैनिफेस्ट कर रहे थे वो आपकी लाइफ में आने के अभी पूरे पूरे चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। और जो भी पार्टनर, मतलब हो सकता है कि आपकी किसी किसी के लिए उनकी शादी हो सकती है और उनका प्लेस ऑफ चेंज हो सकता है कि वो शादी करके कोई दूसरे शहर चले जाए, दूसरे प्लेस पे चले जाए, है ना। तो आपके पार्टनर मुझे यहाँ पे आपको लेके जा मतलब लेके जाते हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब डोली में लेके बिठा के लेके जा रहे हैं आपको, है ना। आपका लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है और वो आपको लेके जा रहा है, या आप उनके साथ चले जा रहे हो या आप उनको लेके आ रहे हो, है ना। ऐसा मुझे यहाँ पे पूरा पूरा एनर्जी, एकदम स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रहा है। हो सकता है किसी किसी के लिए सिर्फ एंगेजमेंट भी हो, बट वो भी तो साइन है ना गाइस कि आप बहुत जल्दी मूव ऑन करने वाले हो। तो आपकी विश फुलफिलमेंट यहाँ पे हो रही है। एंजल्स के काफ़ी अच्छे ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। बस आपको देखिए, कोई भी एक बात को चूज़ कर लेना है, बस आपको बाद में सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में आ जाएंगी। काफ़ी सारे अगर कन्फ्यूजन है अगर पार्टनर को लेके चॉइस करने का, तो कोई भी एक अच्छा सा पार्टनर घर वालों की मर्ज़ी से चॉइस कर लीजिए, जो आपको ये आपकी एनर्जी को बैलेंस करेगा, ठीक है। और आप आगे बढ़िए, आपकी विश फुलफिलमेंट का मुझे यहाँ पे पूरा पूरा कार्ड यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि भगवान कृष्ण जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स मैसेज है आपके लिए इस वीक के लिए, क्या सजेशंस देना चाहेंगे। ट्रू डिवोशन एंड फेथ, ओके। प्रेजेंस ऑफ माइंड, ओके, परफेक्ट। तो देखिए, आपको आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को मतलब ये नहीं करना है कि बस सिर्फ मन से विचार नहीं करिएगा, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड का भी इस्तेमाल करिए, मतलब आपके एनर्जीज को चैनलाइज करिए, बैलेंस करिए एनर्जीज को, और देन डिसीजन लीजिए, ठीक है। हम्बल रहिएगा, तो आपको गॉड डेफिनेटली एक अच्छा मटेरियल वेल्थ और एक अच्छी लाइफ आपको ऑफर करेंगे, ठीक है। जो भी आपकी मटेरियल लाइफ है ना, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा आपको देंगे, मतलब आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे कहीं अच्छा पार्टनर आपको दे देंगे। बट सिर्फ आपको थोड़ा सा एक्ट करने से पहले, मतलब डिसीजन देने से पहले उसके ऊपर 1000 बार सोचिएगा, अच्छे से सोचिए, उनका बैकग्राउंड चेक करिए, है ना, फैमिली उससे मिलवाइए, और उनसे रिलेटेड आप जितना भी हो सके उतना इंफॉर्मेशन गैदर करिए, जो कि आपको फ्यूचर में आपको काम आए, है ना, और आप डिसीजन ले पाओ इजीली। तो ये आपका है मैसेजेस। तो आई होप आपको मेरे मैसेज कन्वे हो रहे हैं और आपके साथ रेजोनेट हो रहे होंगे। अगर वैसा कुछ हो रहा है जैसे मैंने अभी बताया, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। तो मुझे भी खुशी होती है जब भी आपके साथ रीडिंग रेजोनेट करती है और आपकी लाइफ में सेम चीज़ें जब भी होती है। काफ़ी सारे लोगों के मतलब मैसेजेस आते रहते हैं। अगर आपके साथ भी होता है तो प्लीज़ आप भी करिएगा, और आपको तो पता है कि मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीक की रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, सो अभी आएगा कन्या राशि। अभी कन्या राशि के लिए देखते हैं कि ये वीक कैसा रहेगा। ओके, कन्या राशि आपका वीक कैसे रहने वाला है।
गाइस मुझे यहाँ पे देखिए ऐसे लग रहा है कि आप काफ़ी सारी चीज़ों में उलझे हो, काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके सामने पड़े हैं, बट आपने देखिए जो बेंचमार्क क्रिएट किया है, या आप कोई भी एक ऑप्शन को चॉइस कर लीजिए। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज शायद आपके पास काफ़ी सारी होंगी, आप उसमें कंफ्यूज हो रहे हो कि आपको कौन सी चीज़ लेनी है, कौन सी नहीं है लेनी है, या आपको डर है कि इस चीज़ को अगर मैं पिक कर लूँगा या इस अपॉर्चुनिटी को अगर पिक कर लूँगा तो मेरी दूसरी अपॉर्चुनिटी छूट जाएंगी या वो बाद में मुझे नहीं मिलेंगी। तो ऐसा कुछ है नहीं। कोई भी एक अपॉर्चुनिटी आपको जो अच्छी लग रही है, जो भी आपकी स्पेशलिटी है, आप उस पहले उसको एक्सेप्ट कर लीजिए उस अपॉर्चुनिटी को। जो भी आपके पास आ रही है उसमें आपकी क्रिएटिविटी दिखाइए, तो डेफिनेटली आपका एक अच्छा लाइफ में बेंचमार्क बन जाएगा। आप उस चीज़ को लेके बेंचमार्क बनो, जिस दिन बना लोगे तो वैसे आपको बाकी की सारी चीज़ें भी आपके पास अपने आप आ जाएंगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपने अभी उस अपॉर्चुनिटी को नहीं देखा तो फिर आगे जाके आपको, मतलब उनको अगर आपने छोड़ा और एक को ही चॉइस किया तो फिर आपको बाद में वो नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं है। आपको जो भी, आप जिस चीज़ में मास्टर हो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए। ठीक है, उसके ऊपर वर्कआउट करिए, उसके ऊपर मेहनत करिए, उसमें आपकी क्रिएटिविटी दिखाइए और नए से शुरुआत करिए। बाकी की चीज़ें आपके पास बाद में आनी ही है। ठीक है, सो देखते हैं कि आपको एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। लीडरशिप, करेज, परफेक्ट। गाइस देखिए अभी मतलब जैसे हमने डिस्कस किया कि आपकी जो भी सारे ऑप्शंस है ना आपके पास, उसमें से कोई भी एक चीज़ चॉइस करने के लिए तो करेज तो लगेगा आपको। तो वो करेज आपका यूज़ करिए। ठीक है, स्टैंड करिए, आपकी बिलीव मतलब आप जो भी बिलीफ है आपके उसके ऊपर स्टैंड अप करिए अच्छे से। तो लीडरशिप क्वालिटीज़ आप में ऑलरेडी है, उन चीज़ों को दिखाइए। जैसे आप उन चीज़ों को आपको लीडरशिप क्वालिटीज़ को पावर में लेके आओगे तो डेफिनेटली आपको जो भी पोजीशन, जो भी आपको चीज़ें हासिल करनी है उनको आप हासिल कर लोगे। ठीक है, सो एंजल्स भी आपको सेम मैसेज दे रही है इस वीक में आपको कैसा रहना है। आपको लीडरशिप क्वालिटी में आना है, आपको करेज दिखाना है और आपको डिसीजन लेने हैं और आगे बढ़ना है। ठीक है, कोई भी एक ऑप्शन चॉइस कर लीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है, सो अभी देखते हैं कि रिलेशनशिप में आपका ये वीक कैसा रहेगा। ओके ओके, रिलेशनशिप के लिए थोड़े से मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम दिखाई दे रहे हैं कि ऐसा हो रहा है किसी किसी के साथ आप लोग नो कांटेक्ट में हो, या आपने अपने पार्टनर को छोड़ के आप आगे चले गए हो, या उनकी कोई चीज़ों की वजह से या झगड़े हुए हैं आपके बीच में, हो सकता है ये चीज़। तो देखिए गाइज, ये भगवान ने दिया हुआ एक डिवाइन टाइमिंग है, उनका इंटरप्शन है आपके मतलब शायद आपके रिलेशनशिप में ज़्यादा क्लैशेस बढ़ गए थे, इसके वजह से उन्होंने थोड़ा आपको ब्रेक मिले, या आप कुछ नया आप उस रिलेशनशिप को फिर से स्टार्ट करें। इसके लिए आपको नई ढंग से स्टार्ट कर पाओ अच्छे से, इसके लिए शायद ये इंटरप्शन आया हुआ है। तो ये डिवाइन टाइमिंग है, ये बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा। सो पेशेंस रखिए और आप खुद को थोड़ा सा नेगेटिविटी से बाहर लेके आइए और नई अपॉर्चुनिटीज़ को भी देखिए। ठीक है, खुद को थोड़ा सा वर्क प्लेस पे फोकस कीजिए, आपके वर्क को लेके फोकस करिए, और जो बीत चुका है समय उसके ऊपर ज़्यादा मत सोचिए, नई चीज़ों को देखिए, आगे जाके नए से आप कैसे शुरुआत कर सकते हो उसके ऊपर फोकस करिए। तो उस एनर्जी को आप आपके लाइफ में लेके आओगे और आपके पार्टनर भी आपके पास तभी जल्दी आ पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं कृष्ण भगवान आपको क्या संदेशा देना चाहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, परफेक्ट, बी पॉजिटिव। देखिए मैंने आपको अभी जस्ट बोला था कि आपको ये जो भी इंटरप्शन आया है ये भगवान जी ने किया हुआ ही डिवाइन टाइमिंग है। सो इसके ऊपर आपको बिलीफ रखना है। ठीक है, आप जो भी बोओगे ना गाइज, अभी अभी जो बोओगे आप वही आप पाओगे। ठीक है, जो भी सीड्स आप, मतलब हम बोलते हैं ना, सॉ द सीड्स एंड यू विल सी द रिजल्ट्स इन द न्यू फ्यूचर। तो जो भी आप बोओगे वही उगेगा। तो आपको नए से स्टार्ट करना है। ठीक है, चीज़ों को नए, जो भी आपकी गलत आदतें हैं उनको छोड़ देना है, जो भी आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही थी आपके रिलेशन में वो चीज़ों को नहीं करना है, दोहराना नहीं है। लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन को लेके आइए तो आपके पार्टनर आपके पास फिर से लौट के आएंगे ज़रूर। ठीक है, या और आपको पॉजिटिव भी रहना है। जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं आपके लाइफ में जो, तो उनको निकाल दीजिए।
ठीक है। और वेट फॉर द राइट टाइम, भगवान जी भी यही कह रहे हैं कि ये जो भी टाइम मिला है आपको, ये सारा डिवाइन इंटरप्शन है। भगवान जी ने ही ये सारी चीज़ें करी थी। शायद किसी चीज़ को लेके ज़्यादा ही आप एग्रेसिव हो गए थे, या मतलब गलत चीज़ें होना आपके रिलेशनशिप में धोखा, मतलब ब्रेक होने के ज़्यादा चांसेस थे, इसके लिए भगवान ने ही ब्रेक डाल दिया, ठीक है। सो ये टेम्पररी ब्रेकआउट है, तो उसके ऊपर आप वर्कआउट करिए और राइट टाइम के लिए थोड़ा सा वेट करिए, ओके। सो पेशेंस रखिए, ओके। सो आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीक के रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, सो नेक्स्ट रीडिंग है तुला राशि का। तुला राशि के लिए ये वीक कैसा रहेगा देखते हैं। तुला राशि के लिए ये वीक कैसा होगा, ओके। तो गाइज मुझे यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ लेके मतलब समझ में आ रही है कि कुछ धोखा यहाँ पे होने के चांसेस है इस वीक आपके साथ, या आप अगर सोच रहे हो कि आप कुछ चीट करके कुछ हासिल कर पाओगे, तो वैसा नहीं करना है आपको, क्योंकि आपके ऊपर काफ़ी सारे लोगों का वॉच है, ठीक है। या आप किसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए रेस्टलेस, जो भी चीज़ों की वजह से आप रेस्टलेस हो गया, तो देखिए आप थोड़ा सा सोच समझ के कीजिए, विचार कीजिए, है ना। और मैं कहूँगी कि स्पेशली आपको थोड़ा सा मेडिटेशन की ज़रूरत है, चीज़ों को शांति से सोचने की ज़रूरत है। जो भी अगर फाइनेंस से रिलेटेड अगर आप अबंडेंस के बारे में अगर सोच रहे हो फाइनेंस को लेके, तो फाइनेंस तो आएगी ज़रूर, फाइनेंस में प्रॉस्पेरिटी भी ज़रूर मिलेगी, आपके प्रोजेक्ट भी कंप्लीट होंगे, उसमें से ऐसा हो सकता है कि आपकी नई शुरुआत हो, या आपका जो भी प्रोजेक्ट चल रहा था उसमें कंप्लीशन हो। बट कंप्लीशन होने से पहले अगर आप ऐसे सोचते हो कि मैं चीट करके कर लूँगा या मैं शॉर्टकट से चीज़ें कर लूँगा, तो वो नहीं करना है। शॉर्टकट्स नहीं करना है आपको, आपके काम के ऊपर, आपके करियर के ऊपर, या आपकी डेली लाइफ के ऊपर आपको शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं करने हैं। जो रेगुलर जैसा एक्सपेक्टेड है सामने वाले को, वैसे ही आपको चलना है। थोड़ा सा आपको सोच समझ के ही कदम उठाने हैं, बिना सोचे समझे या शॉर्टकट में। हम जब भी शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं, तब हम मतलब चीज़ों को सोचते नहीं हैं, या दूर की नहीं सोचते हैं। अगर आपको आपके लाइफ की जो भी पाथ है, उसमें जो भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स है, वो अगर सेम रहे आपके लाइफ में, अबंडेंट रहे, अगर ऐसा आप सोचते हो, तो आपको चीज़ों को सोच समझ के करना ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर नहीं करोगे सोच समझ के, तो डेफिनेटली चीज़ें बिगड़ जानी है, ठीक है। तो ये मुझे पर्सनल लॉस यहाँ पे फिर उसकी वजह से दिख रहा है, तो वो ना हो पर्सनल लॉस। इसकी वजह से जो भी आप डिसीजन लोगे, जो भी व्यवहार करोगे, वो सोच समझ के कीजिएगा, तो डेफिनेटली आपका लॉस नहीं होगा। और जो भी पैसे की एक्सपेक्टेशन आपको है, ठीक है, तो वो भी कंप्लीट आपकी फुलफिलमेंट हो जाएगी, विश फुलफिलमेंट हो जाएगी, ठीक है। सो देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देते हैं। प्रॉस्पेरिटी, देखिए मैंने बताया था आपको प्रॉस्पेरिटी आएगी। स्प्रेड योर विंग्स, परफेक्ट। तो आप में जो मतलब आपकी जो स्ट्रेंथ है ना, आपको उसको यूज़ करना है गाइस, ठीक है। आपको देखिए, योर मटेरियल नीड्स आर प्रोवाइडेड एज यू फॉलो योर इंट्यूशन एंड मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। मतलब प्रॉस्पेरिटी आएगी, तो ये है। बट उसके लिए आपको चीज़ों को शॉर्टकट नहीं करना है ना। आपको जैसे आप अभी तक मतलब लगन से, जिस लगन से आप काम कर रहे थे, वो उस चीज़ को आपको करना है, ठीक है। तो जैसे लगन से मतलब अगर आप जो भी आपके विंग्स है उनको फैलाओ, आपकी जो भी आइडियाज़ है, आपका जो भी परफेक्शन है जिस चीज़ को लेके, ठीक है, तो उन चीज़ को पकड़ के मत, मतलब उनको पीछे मत खींचिए, खुद को स्प्रेड करिए और आगे बढ़िए, ठीक है। दिस इज़ द राइट टाइम टू फ्लाई, ठीक है। और मतलब जैसे आप खुद को अगर होल्ड, मतलब आप अभी ऐसा हो गया है कि आपने खुद को होल्ड करके रखा है, ठीक है। आप खुद को ही आपकी मतलब बाउंड्रीज डाल के बैठे हो,
तो वो बाउंड्रीज मत लेके बैठो, खुद को आइसोलेट मत करो, खुद को अलोन मत समझो, ठीक है। जब तक आप आपकी विंग्स को स्प्रेड नहीं करोगे, खुद की जो इनर स्ट्रेंथ है उसको यूज़ नहीं करोगे, तब तक लाइफ में ग्रोथ कैसे आएगी गाइस, है ना। तो वो लेके आइए, डेफिनेटली वो चीज़ें आपको बदलती हुई नज़र आएंगी, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। अभी देखते हैं कि आपका वीक मतलब आपका रिलेशनशिप में आपका ये वीक कैसा रहेगा। रिलेशनशिप आपका कैसा रहेगा ये वीक। ओके गाइज, यहाँ पे देखिए फिर से हर्टेड एनर्जी आ रही है, नेगेटिव एनर्जी आ रहा है गाइज। क्या हुआ है आपके साथ, ठीक है। आप देखिए लाइफ में अप एंड डाउन से सबके होते हैं, ठीक है। बट देखिए आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो तो आपको मिल जाएगा, बट आपको बार बार वो चीटिंग वाले थॉट्स जो आ रहे हैं ना वो मत करिए। अगर चीटिंग वाले थॉट्स लेके आ रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ चीट कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके पार्टनर्स बिल्कुल आपके साथ चीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हर्टेड एनर्जी है, शायद हो सकता है कि उनके ऊपर वर्क फ्लो ज़्यादा हो, या वर्क का प्रेशर ज़्यादा हो, या हो सकता है कि उनकी तबीयत अच्छी नहीं है, या वो कुछ दिनों से कुछ चीज़ों को लेके सोच में बैठे हुए हैं। कहीं पे उनको उनकी जो डिसीजंस है वो लेने में उनको तकलीफ़ आ रही है, उसकी वजह से वो आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहे हो और बार बार वो गुस्सा आपके ऊपर निकल रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है। किसी किसी के लिए ये चीज़ कहूँगी ज़रूर कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है आपके रिलेशनशिप में, और उसकी वजह से शायद आप में जो भी क्लैशेस हो रहे हैं वो हो रहे हैं। तो उनको देखिए क्लैशेस हो रहे हैं तो उसके ऊपर आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोच के चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करिए, ठीक है। थोड़ा सा रेस्ट करिए। आपके रिलेशनशिप में जो अच्छे पॉइंट्स है उनके ऊपर फोकस करके आपके पार्टनर के ऊपर आप मतलब उनको सुधारने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैं चीज़ आपको कहूँगी कि आपको थोड़ा सा उसके ऊपर तो वर्कआउट करना है, ठीक है। तो वो वर्कआउट करिए आपके ऊपर। और साथ ही साथ मैं आपको मतलब कहूँगी कि आप एक क्रिस्टल आता है गाइज, ठीक है। अगर आपको मतलब अगर बिलीव है क्रिस्टल्स में, तो आप वो क्रिस्टल पहन सकते हो। रोज़ क्वार्ट्स का आता है जिससे आपका रिलेशनशिप हील होता है, ठीक है। तो वो रिलेशनशिप हील होने के लिए आप अफर्मेशन दे सकते हो, या आप क्रिस्टल पहन सकते हो जिससे आपके पार्टनर जो भी चीट कर रहे हैं, मतलब सबके नहीं, किसी किसी के, तो वो आपको नहीं नज़रअंदाज नहीं करेंगे, और आपके पास फिर से लौट के आएंगे और आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, आपके रिलेशनशिप हील हो जाएगा, ठीक है। तो वो एक कर सकते हो। अदरवाइज़ आप अफर्मेशन दे सकते हो डिवाइन में, आप वो अफर्मेशन सेंड करिए, एंजल्स को प्रे करिए कि आपका रिलेशनशिप सही सलामत रहे, आपके पार्टनर्स आपके साथ लॉयल रहे, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग थ्रू टैरो कार्ड। देखते हैं कि कृष्ण भगवान जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं एंजल ओरेकल कार्ड से। डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी, ओके। ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। देखिए आपको एनर्जी तो ट्रांसफॉर्म करनी होगी, जो चीज़ें निगेटिव जा रही है उनको सुधारना तो पड़ेगा, ठीक है। जो चीज़ें आपके रिलेशनशिप को लेके डिस्ट्रैक्ट कर रही है उनमें सुधार लेके आइए। और आपकी जो निगेटिविटी आ रही है ना, ये सिचुएशन को सोच सोच के, हाँ, तो वो आप बदलिए, चेंज करिए। आपकी जो आप खुद ही उसको इनवाइट कर रहे हो, ठीक है। सो भगवान भी वही कर रहे हैं कि आप निगेटिविटी को इन्वॉक मत करो, ठीक है। गलत चीज़ों को नो कर दीजिए लाइफ में से, उनको हटा दीजिए। और जिस दिन वो चेंज एनर्जी कर लोगे खुद की, तो आपके लाइफ में जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, द स्टार का कार्ड, मतलब जो आपकी रिलेशनशिप में जो आप अबंडेंस एक्सपेक्ट कर रहे हो वो ज़रूर आएगी, चीज़ें सुधरती हुई नज़र आएंगी। तो आप थोड़ा सा वो चीज़ें करिए, गलत चीज़ों का गलत जो सोच रहे हो वो थोड़ा सा चेंज ऑफ माइंड करिए, क्लियर करिए खुद के माइंड को, तो आपका रिलेशनशिप हील होने में आपको थोड़ा सा मदद होगा, ठीक है। आपके लाइफ पार्टनर आप जो भी है आपके सोलमेट है, ठीक है। तो वो आपके लाइफ में आप जल्द से जल्द उनको लेके आ सकते हो, ठीक है। सो यही सिंपल रेमेडी है आपके लिए। तो आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीकली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके,
सो नाउ हम लोग करेंगे वृश्चिक राशि का रीडिंग। वृश्चिक राशि का ये वीक कैसा रहेगा ये देख लेते हैं। ओके गाइज, आपके करियर के लिए मैं फ़िलहाल कहना चाहूँगी कि किसी किसी के लिए हो सकता है कि रिसेंटली आपका जॉब चला गया हो या कुछ नोटिस मिली हो जिससे आपको थोड़ा सा डर महसूस हो रहा है आपके करियर को लेके। तो ओके सो थोड़े से मुझे यहाँ पे मतलब प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं, बट डोंट वरी, ये टेम्पररी प्रॉब्लम्स है। ठीक है, आपको बेहतर बनाने के लिए ये प्रॉब्लम्स भगवान जी ने क्रिएट किए हैं, ऐसे आप बोल सकते हो। तो थोड़ा सा आपको खुद को प्रैक्टिकल वे में लेके जाना है, सोचना है, समझना है। आपको वो किंग वाली एनर्जी में खुद को लेके आना है। आप थोड़े से शायद आलसी हो गए हो या आप चीज़ों को अच्छे से नहीं कर रहे हो जैसे आप पहले करते थे। ठीक है, किसी किसी के लिए हो सकता है चेंज ऑफ प्लेस भी मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि मे बी आपका जॉब चेंज हो सकता है या जॉब की वजह से आपका प्लेस चेंज हो सकता है। प्लेस भी चेंज होने के यहाँ पे चांसेस है। हो सकता है आपका अभी जहाँ पे जॉब था वहाँ से आपको घर से आपको थोड़ा सा दूर कहीं जाना पड़े, है ना, कोई नई सिटी में आपको ट्रांसफ़र होना पड़े। तो डरिए मत, आगे जाके अच्छी अपॉर्चुनिटी ही है आपके लिए। तो ठीक है, ये थोड़ा मतलब चेंज ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है, पूरा ट्रांसफॉर्म दिख रहा है कि आपकी पूरी एनर्जी आपकी फिर से आपको एनर्जाइज करनी है, न्यू से स्टार्ट करना है। और थोड़ा सा मतलब अगर वेट फॉर द राइट टाइम भी कहूँगी कि थोड़ा सा आप वेट करिए और अभी जो था उससे बेटर आप क्या पा सकते हो उसके लिए थोड़ा सा वर्कआउट करिए। आपके प्रैक्टिकल नॉलेज को यूज़ करिए जो कि आपको कंप्लीशन मोड पे लेके जा सकती है। और अगर आप अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाले हो या थोड़े से एरोगेंट हो तो उस नेचर को थोड़ा सा आप चेंज करिए। मतलब सबके लिए नहीं है, किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपका जो भी पोजीशन है उसकी वजह से आप में वो एरोगेंस आया हो या कि वो लीडरशिप क्वालिटी की वजह से आपको आया हो, ऐसा होता है ना। तो वो थोड़ा सा चेंज करिए लाइफ में और थोड़ा सा पोलाइटली होके लॉजिकल होके बात करिए, लोगों से मदद करिए लोगों को। ठीक है, किंग वाली एनर्जी में आने की कोशिश करिए। आप चाहो तो सूर्य जी को पानी डेली दीजिए, है ना। जो सूरज मतलब ये रेमेडी बता रही हूँ मैं आपके लिए कि आपको क्या करना है। तो अगर आप सूर्य जी को पानी देते हो तो आपका लीडरशिप क्वालिटीज़ एक्टिवेट हो जाती है और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में बहुत जल्दी आने की कोशिश और संभावना होती है। ठीक है, तो देखते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, परफेक्ट एंड काउंसलर। ठीक है, देखिए आप किसी की काउंसलिंग भी कर सकते हो या आप किसी से मतलब आप में जो काउंसलिंग वाली जो किंग वाली एनर्जी है ना, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था, जो आपको बेनिफिट दे सकती है। आप लोगों को हमेशा मदद जो करते हो या जो लोगों को जो बेनिफिट्स देते आए हो आज तक, आपके गाइडेंस की वजह से जो बेनिफिट हुआ है लोगों को, वो आपको एक नेचुरल काउंसलर बनाता है। ठीक है, तो वो एनर्जी को एनहांस करिए और उसका यूज़ करिए। ठीक है, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग के बारे में अभी मैंने आपको कहा था कि आप भगवान जी को मतलब सूर्य जी को पानी चढ़ाइए। आपको अगर कुछ इन्फॉर्मेशन है मतलब आपको अगर कोई सिंबल्स दिखते हैं बार बार, है ना, या आपको कोई नंबर्स रिपीटेड दिखते हो, एंजल्स नंबर दिखते हो, तो उनका मीनिंग ढूंढिए, है ना। इंटरनेट पे सारा चीज़ अवेलेबल है। तो उनका नंबर्स आप हो सकता है आपको 1111 दिखता हो, नई शुरुआत का नंबर है, 555 दिखता हो, चेंज ऑफ प्लेस का नंबर है। हाँ, तो उन चीज़ों को आप समझिए। आपको भगवान जी कुछ इशारा दे रहे हैं और जो कि आपको मदद मिलने वाली है। ठीक है, और मतलब भगवान जी के थ्रू तो आपको मदद मिल ही जाएगी, बट आपको उससे शुरुआत भी कहीं ना कहीं से करनी होगी। तो आप शुरुआत ज़रूर करिए। उन चीज बदलाव को आप डरिए नहीं, निगेटिव मत लीजिएगा, टेक पॉजिटिव और आगे बढ़िए। ठीक है, सो देखते हैं कि अभी आपका रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है इस वीक में। अरे बाप रे, काफ़ी एनर्जी हाई है आपकी रिलेशनशिप को लेके। बहुत ज़्यादा अग्रेशन नज़र आ रहा है, अच्छे से कार्ड शफल भी नहीं हो पा रहे मुझसे। ओके, ओके, तो हो सकता है कि
किसी किसी के लिए आपने पार्टनर से झगड़ा किया है और आप लोग नो कांटेक्ट में हो, और अभी आप जो बीते हुए दिन हैं उनमें आप मतलब बस खुद को आपने झोंक दिया है, निगेटिव जोन में आपने झोंक दिया है। जो भी आपने टाइम स्पेंड करा था एक दूसरे के साथ, उसमें आप मतलब वही चीज़ों को सोच सोच के रोए जा रहे हो या निगेटिव होते जा रहे हो, है ना। तो वैसा मत करिए। देखिए, आप टाइम को चेंज कर सकते हो। जो टाइम अच्छा स्पेंड किया था उसके ऊपर वर्कआउट करिए, थोड़ा सा सोचिए समझिए, टाइम दीजिए, रेस्ट करिए, चीज़ों को मैनिफेस्ट करिए। तो और कहाँ गलती हुई थी, क्यों छोड़ के गए थे आपके पार्टनर, उसके ऊपर सोचिए और फिर उसके ऊपर चेंजेस लेके आइए। चेंजेस जिस दिन लेके आओगे तो हो सकता है कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में फिर से चले आए, है ना। तो लाइफ में चेंजेस की बहुत ज़रूरी है गाइस। हमेशा सेम सिचुएशन या सेम चीज़ें नहीं होती है जो हम सोचते हैं समझते हैं। तो उन चीज़ों को चेंज करिए, ठीक है। देखते हैं कृष्ण भगवान आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, परफेक्ट। डेथ और डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी का कार्ड है, जिसका मतलब होता है कि आपको लाइफ में नेगेटिविटी नहीं लानी है। मैंने अभी आपको कहा था, रोते मत बैठिए, चीज़ों को पॉजिटिव सोचिए, ठीक है। अगर आप ये चीज़ नहीं करोगे तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी और आपके पार्टनर फिर रिटर्न नहीं आ पाएंगे आपकी तरफ। तो न्यू बिगनिंग अगर आपको करनी है तो जो भी चीज़ें गलत आपके लाइफ में आपने अभी तक करी है, जो भी पेनफुल सिचुएशन में से आप गुजरे, वो सारी सिचुएशन की बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। बट वो कब ख़त्म होगी, जिस दिन आप अपनी पूरी फोकस को चेंज करोगे न्यू जर्नी को लेके। तो न्यू जर्नी के ऊपर आप फोकस करिए, ठीक है। तो आपकी न्यू बिगनिंग बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी रिलेशनशिप में। और मतलब जो भी अगर कोई चीज़ें निगेटिव आ रही है आपकी तरफ या निगेटिव सोच आ रही है तो उसको हटा दीजिए, ठीक है। तो निगेटिव चीज़ों को हटा दीजिए। जैसे आप हटाओगे उन चीज़ों को, वैसी नई प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में आना स्टार्ट होगी। रिलेशनशिप में जो भी अबंडेंस आप चाहते हो वो आनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सो आई होप आपको मेरी मैसेजेस रेजोनेट कर रहे हैं और आपको तरफ पहुंच रहे हैं अच्छे से, ठीक है। मैं मैसेज कन्वे हो रहे हैं आपको। सो ये थी आपकी वीकली रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीक के रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, सो अब हम करेंगे धनु राशि का ये वीक कैसा रहेगा। देखते हैं धनु राशि का ये वीक कैसा रहेगा। ओके, धनुराशि आपका काफ़ी ये वीक अच्छा रहने वाला है, जहाँ तक मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। हो सकता है आप थोड़े ज़्यादा सा मतलब बैलेंस नहीं कर पा रहे हो या चीज़ों को ज़्यादा निगेटिव जोन में चले गए हो, तो थोड़ा सा आपको खुद की एनर्जी आपको पीछे खींच रही है, ठीक है। हो सकता है कि आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हो और उसकी वजह से आप कंफ्यूज हो रहे हो या निगेटिव थॉट ज़्यादा आ रहे हैं आप में, या आप रेस्टलेस मतलब नाइट्स को फेस कर रहे हो, मतलब आप अच्छे से सो नहीं पा रहे हो या नींद अच्छे से नहीं कर पा रहे हो। तो देखिए, ऐसा कुछ मत करो। सारा अच्छा पॉजिटिव है, सिचुएशन सारा पॉजिटिव है। ये आप ही के थॉट से जो निगेटिव जा रहे हैं, ठीक है। सिचुएशन सामने सारी पॉजिटिव ही पड़ी हुई है, सारी चीज़ें वैसी की वैसी हैं जैसे आप चाहते हो, बट आप उन चीज़ों को ख़राब कर रहे हो। तो आपको आपकी एनर्जी को बैलेंस करना है, आपको चीज़ों को कंप्लीट होने के लिए टाइम देना है, आपको चीज़ों को बैलेंस करना सीखना है, पेशेंस रखो, है ना। चीज़ों को अच्छे से समझो, मैनिफेस्ट करो और आगे बढ़ो। प्लानिंग से आगे बढ़िए, ठीक है। विदाउट प्लानिंग आप कुछ चीज़ों में आगे नहीं बढ़ पाओगे, गलत कदम उठाओगे और गलत ही रिजल्ट पाओगे। तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड हमें ये बताता है कि आप जो मतलब यू ओनली अ क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। आप जो चाहते हो वो आप पा सकते हो, बस आपको थोड़ा सा नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है। आप अपने नज़रिए को चेंज करिए, आपके नेगेटिव थॉट्स को हटा दीजिए, पॉजिटिव थॉट्स को लेके आइए, पेशेंस रखिए। हो सकता है ये पेशेंस ही आप नहीं हो आप में, इम्पेशेंस आ गए हो गए हो आप। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, चीज़ें अच्छे से मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप आपकी लाइफ का व्हील खुद टर्न कर सकते हो, ठीक है। देखिए, मैंने आपको कहा था ना, प्रॉस्पेरिटी लाइफ में मिलेगी और हो सकता है कि आपके पार्टनर की मदद की वजह से ही आपको मिले, ठीक है। बी लव्ड वन का कार्ड है, सोलमेट रिलेशनशिप
आपके जो भी स्पिरिचुअल सोलमेट आपके भगवान भगवान जी ने आपकी लाइफ में जो भी है, शायद उनके थ्रू आपके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकल आ सकता है। और आपको जो प्रॉस्पेरिटी आप मतलब आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो आपके लाइफ में, वो मिलेगी ज़रूर। आपको आपकी इंट्यूशन पे ध्यान देना है, आपको पेशेंस रखना है और चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है, ड्रीम को मैनिफेस्ट करना है, तो वो रियलिटी में आना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो एंजल्स भी सेम गाइडेंस आपको दे रहे हैं गाइस। तो अभी देखते हैं कि आपका रिलेशनशिप ये भी कैसा होगा। रिलेशनशिप के लिए क्या कार्ड्स आते हैं वो देख लेते हैं। ओके। तो रिलेशनशिप में थोड़े मुझे यहाँ पे झगड़े, क्लैशेस, किसी किसी के लिए चीटिंग नज़र आ रही है। तो अगर आप सोच रहे हो मतलब, या आप आपके पार्टनर के साथ अगर चीट कर रहे हो गाइस, तो ये अच्छी बात तो है नहीं, है ना। तो आपको भी समझ में आ रही होंगी कि आप थोड़ा सा आपकी माइंड डाइवर्ट हो रही है कहीं और, आपके पार्टनर को आप थोड़ा सा धोखा दे रहे हो या धोखा देने की सोच रहे हो। तो मत करिए वैसा, ठीक है। उस एनर्जी को आप चेंज कर दीजिए, ठीक है। और पार्टनर के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए, हो सकता है तो उनके साथ कहीं पे बाहर चले जाइए, या आप अच्छा टाइम स्पेंड करिए उनके साथ, ठीक है। सिचुएशन को थोड़ा सा बदलने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे वाइब्रेशन नज़र आ रही है। आपके रिलेशनशिप में ऐसा हो सकता है कोई कोई पर्सन आपसे दूर चला गया है, ठीक है। किसी किसी के लिए मतलब ये चीज़ हो सकती है कि आपके पर्सन आपके साथ मतलब दूर चले गए हैं, और वो अभी मतलब वो चाहते थे कि आपको भी लेके जाए, बट बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स या ट्रबल्स, उनको ही पता होगी बेचारे को, तो उसकी वजह से वो नहीं मतलब ले गए हैं आपको। बट आपको देखिए, आप उदास मत होइए, ट्रस्ट करिए, वो बहुत जल्दी सिचुएशन से बाहर भी आ जाएंगे, किंग पोजीशन में भी आ जाएंगे। लाइक उनके जैसे सारे सेटलमेंट हो जाएंगे, लाइफ में थोड़े से सेटल्ड हो जाएंगे, तो वो रिटर्न आ जाएंगे, ठीक है। और प्रपोजल ही आएगा, अच्छा प्रपोजल मिलेगा आपको बहुत जल्दी ही, प्रपोजल की मोड में वो आ जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना है, पेशेंस रखना है, और चीज़ों को प्रैक्टिकली सोचना है। अनप्रैक्टिकल मत रहिए चीज़ों को लेके, आपके रिलेशन को लेके, ठीक है। तो और एरोगेंट भी मत रहिए। अगर यहाँ पे एरोगेंस यहाँ पे ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है कि ज़्यादा क्लैशेस और ज़्यादा झगड़े हो रहे थे, वो झगड़े उनको आप थोड़ा सा सीमित कर दीजिए, ठीक है। बात बातों के ऊपर चिढ़ना, चिड़चिड़ाहट करना, ये अच्छी बातें नहीं होती है, या डाउट रखना, ये भी अच्छी चीज़ें नहीं होती है। तो आप चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये निगेटिविटी लेके आती है हमारी ज़िंदगी में। तो चीज़ों को बदलो, है ना, तो सिचुएशन अपने आप चेंज हो जाएगी। तो देखते हैं कि कृष्ण भगवान आपको क्या संदेशा देना चाहते हैं आपका ये वीक के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए। चैरिटी, प्रेजेंस ऑफ माइंड, परफेक्ट। तो देखिए, जो मैंने अभी आपको कहा था ना कि आपको जो भी एक्ट करना है, तो थोड़ा सोच समझ के ही एक्ट करना है, ठीक है। तो आप हो सकता है कि आपकी थोड़ी देर देखो, थोड़ा सा चैरिटी करिए, तो उसकी वजह से आपको जो क्लैरिटी ऑफ माइंड है वो मिल जाएगी, ठीक है। हो सकता है तो आप डॉग्स को खाना खिला दीजिए, या जो भी लोग अंधे होते हैं ना, है ना, स्ट्रीट पे जो घूमते हैं, जो लोग गरीब लोग होते हैं, आप उनको मदद करिए, चैरिटी करिए थोड़ा सा। तो ये चैरिटी जैसे करोगे तो आपकी जो निगेटिव थॉट्स है ना वो निकल जाएंगे, और आपके जो भी क्लैशेस हो रहे हैं वो थोड़ा सा, आपकी सोल अपग्रेड हो जाएगी, और आपको ब्लेसिंग्स जैसे मिलेंगी। ब्लेसिंग्स की यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ज़्यादा मतलब ज़रूरत है, ऐसा नज़र आ रहा है आपको फ़िलहाल। तो वो आप करिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा उससे, क्योंकि हमारी जब सोल अपग्रेड होती है ना, जो भी टाइम आता है निगेटिव, तब हमारी सोल अपग्रेड होती है हमेशा, ठीक है। तो वो जैसे आपकी सोल अपग्रेड होगी, तो और आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ माइंड का कार्ड भी हमें यही सिखाता है कि आपको जो भी आप चीज़ करोगे, जो भी एक्शन लोगे रिलेशनशिप में, वो आपको सोच समझ के लेना है आपके, तो जाके आपका रिलेशन आगे अच्छा बढ़ेगा, ठीक है। सो आई होप आपको मेरा मैसेज कन्वे अच्छे से हो रहा है, और आपको रेजोनेट करे तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीक की रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, सो अब देखते हैं कि मकर राशि का ये वीक कैसा रहेगा। ओके,
सो मकर राशि, आप मुझे कुछ नेगेटिव जोन में दिख रहे हो। यहाँ पे गई बीती हुई इन चीज़ों को ज़्यादा सोच के आप परेशान हो रहे हो, बार बार वही चीज़ों को लेके बैठे हो और आप आगे की प्रोग्रेस के ऊपर या आगे आने वाले चैलेंजेस को नहीं देख पा रहे हो। ठीक है, तो आगे बढ़िए, उन चीज़ों के ऊपर अलोन वाली निगेटिविटी जोन में से निकल जाइए। डिप्रेस मत रहिए, चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेके आइए। ठीक है, और जो भी चैलेंजेस आपके सामने पड़े हैं, जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, तो उनको आप आपकी क्रिएटिविटी, आपके आइडियाज़ से आप उनको चेंज करिए। सिचुएशन को आप चेंज कर सकते हो। जैसे आप वो सिचुएशन में आ जाओगे चैलेंज वाले, आप चैलेंज एक्सेप्ट करना स्टार्ट करोगे ना और उसके ऊपर वर्कआउट करना स्टार्ट करोगे, तो वैसे ही आपको कुछ नया मैसेज जो आपको आप सोच रहे थे कि ये चीज़ होनी चाहिए मेरे लाइफ में, या ये चीज़ मुझे मिलनी है, तो वो आपको उसके रिलेटेड आपको कोई मैसेज आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, बट आपको उसके लिए आपकी एनर्जी को चेंज करना है पहले। ठीक है, चीज़ों को एज अ एक्शन आपको लेना है, उसके ऊपर एक्शन करना है, क्रिएटिविटी को आपके दिखना है, एक्सपांशन लेवल पे उसको लेके जाना है, कैसे उसके ऊपर नए नए आइडियाज़ लेके आप एक्सपांड कर सकते हो आपके प्रोजेक्ट को, वो सोचिए। खुद की एनर्जी को प्रोटेक्टेड रखिए। ठीक है, निगेटिव जोन में जाने मत दीजिए, पॉजिटिव रहिए। तो बहुत जल्दी आपकी चीज़ें आपको मतलब बदलती हुई नज़र आएंगी। न्यू मैसेज आने के यहाँ पे चांसेस मुझे ये दिख रहे हैं इस वीक में। तो देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देते हैं। ओवरकमिंग डिफ़िकल्टीज, परफेक्ट। देखिए, मैंने अभी आपको कहा था कि आपको ओवरकम करना ही है एंड यू आर सेफ। देखिए, आर्क एंजल माइकल आपको कह रहे हैं कि एंजल्स ब्लेसिंग्स तो है आपके ऊपर, वो आपको देख रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपके एनर्जीज को, बट आपको आपके लोअर एनर्जीज को संभालना है। ठीक है, तो वो डेफिनेटली उसमें मदद करेंगे आपको आपको गाइडेंस देने में भी, आपको प्रोटेक्ट करने में भी। ठीक है, और आपको आपकी जो भी डिफ़िकल्टीज़ अभी आप फेस कर रहे हो, जो भी निगेटिविटी को आप फेस कर रहे हो, उसके ऊपर आपको खुद को ओवरकम करना है। आप जब तक सोचोगे नहीं तब तक आपकी सराउंडिंग चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो जो भी सराउंडिंग में अभी चैलेंजेस चल रहे हैं आपकी लाइफ में, प्रीवियस चैलेंजेस है, तो उनको आप आगे बढ़िए, उनको एक्सेप्ट करिए, उनके ऊपर ओवरकम करिए, है ना। तो वैसे ही आपकी एनर्जी चेंज हो जाएगी और आपको जो एक्सपेक्टेड प्रॉस्पेरिटी वो भी मिलेगी। तो ये था वीकली रीडिंग आपके लिए। अभी देखते हैं कि आपका ये वीक रिलेशनशिप में कैसा रहेगा। तो रिलेशनशिप के लिए देख लेते हैं कि आपके क्या कार्ड्स आते हैं। ओके, तो गाइज़ यहाँ पे मुझे थोड़ा सा आपका जो एनर्जी है यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ही निगेटिव दिख रहा है। तो जो भी देखिए आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, उसके पीछे क्या रीज़न है, कुछ तो छुपा हुआ रीज़न है, उसको आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, जब तक आप वो चीज़ें नहीं ढूंढोगे तब तक आपको नई न्यूज़, नई पार्टनर आप लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। जो भी छुपी हुई चीज़ें हैं उनको ढूंढिए। उसके लिए आप भगवान जी का थोड़ा सा मदद ले सकते हो, प्रेयर्स करो, चीज़ों को मैनिफेस्ट करो। हो सकता है कि पूर्णिमा के बाद आपको रिजल्ट्स दिखें। किसी लेडी का, अगर आप ये रीडिंग अगर जेंट्स देख रहे हैं तो कोई लेडी है आपकी लाइफ में, आप उनसे मतलब क्या हो सकती है, जो आपकी फ्रेंड हो सकते हैं, आपकी माँ हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी वाइफ हो सकती है। आप उनसे सजेशंस लीजिए आपकी रिलेशनशिप को बेटर बनाने के लिए, डिस्कस करिए, उनकी आइडियाज़ के ऊपर काम करिए। तो आपको जो भी चीटिंग हो रही है आपके रिलेशनशिप में वो शायद ना हो। ठीक है, और साथ ही साथ मुझे यहाँ पे मतलब दिख रहा है कि किसी किसी के लिए, जो ऑलरेडी जो लोग मैरिड है उनके लिए मुझे यहाँ पर, अगर वो लोग अगर प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे तो ये वीक उनको प्रेगनेंसी कंफर्म होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो गुड न्यूज़ है गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर ऐसा ये न्यूज़ आता है तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी फॉर यू। ठीक है, तो ये थी आपकी लव रीडिंग, और देखते हैं कि कृष्ण भगवान जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस वीक के लिए। टाइम टू रिलैक्स, डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी। बार बार ये कार्ड सबके इसमें आ जा रहे हैं, काफ़ी सारे लोग डिस्टर्ब है। ओके, ठीक है गाइज, आपको देखिए
कोई भी गलत चीज़ आपको आपके पास आनी देनी नहीं है। मुझे जैसे यहाँ पे चीटिंग का कार्ड दिख रहा था, तो हो सकता है कोई थर्ड पार्टी आपके लाइफ में कुछ गलत चीज़ें बता दे और उसकी वजह से आप झगड़ा करो, आप उस चीज़ों को समझ ना पाओ। तो डायरेक्ट डिसीजन लेने से अच्छा आपके पार्टनर के ऊपर आप भरोसा दिखाइए, और जो गलत चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको मिली है उसको पहले सोचिए, उसके ऊपर पहले पूरा आप रिसर्च कर लीजिए, उसके बाद ही आप डिसीजन और रिएक्ट करिएगा। उसके पहले मत रिएक्ट करना, ठीक है। तो निगेटिविटी, क्योंकि देखो रिश्ते तोड़ना बहुत आसान होता है बट जोड़ना काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है। तो उसके ऊपर आप सोचिए ज़रूर, और खुद को रिलैक्स एनर्जी में लेके जाइए। टाइम टू रिलैक्स यहाँ पे दिखा रहा है, और थोड़ा सा देखिए, डू नॉट हरी, रिलैक्स, यू आर वॉच ओवर एंड विल बी लुक्ड आफ्टर। तो आपको जो दिख रहा है वैसा है नहीं सिचुएशन, आपको आपका नज़रिया बदलना ज़रूरी है। ऐसा हो सकता है ना कि लोग आपके रिलेशनशिप को देख के जलते हो, तो उसकी वजह से उन्होंने आपका रिलेशनशिप ख़राब हो जाए इसके लिए कुछ बोला गया हो, है ना। तो चीज़ों को समझिए, शांत रहिए, और समझने की कोशिश करिए कि ऐसा है, सच में है कि नहीं है। जब तक खुद खुद से आजमाते नहीं हो ना वो चीज़ को, या देखते नहीं हो या सुनते नहीं हो, तो उसके ऊपर किसी के कई कई बातों के ऊपर भरोसा मत रखो, ठीक है। खुद की इंट्यूशन के ऊपर फोकस करो। हम्म तो ये थी आपकी वीकली रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट कर रही हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे, और साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीक की रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, सो अभी हम देखेंगे कि कुंभ राशि का ये वीक कैसा रहेगा। ओके, गुड न्यूज़ है गाइस आपके लिए। बस थोड़ी सी एक चीज़ आपको करनी है कि जो निगेटिव थॉट्स है ना उनको रिलीज़ करना है। जिस दिन आप रिलीज़ कर दोगे, जैसे आप उनके ऊपर ओवरकम कर लोगे, आपके निगेटिव थॉट्स को बैलेंस कर लोगे, वैसे ही आपको जो आपकी सिचुएशन है उसमें चेंजेस नज़र आएंगे। आपकी न्यू मैसेजेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, पेज ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है, और ये चीज़ें हमें तो यही चीज़ें बताती है कि आप लाइफ में बहुत जल्दी आप कोई चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो। जो चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे थे ना, वो चीज़ें आ रही है। नया मैसेज आ रहा है आपके ऊपर, कुछ नया प्रोजेक्ट आ रहा है आपके सामने, या कोई प्रैक्टिकलिटी से लेके आपकी क्रिएटिविटी जहाँ पे आप दिखा पाओगे, ऐसा कोई प्रोजेक्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिससे आप आपका फाइनेंशियल पोजीशन को आप सुधार सकते हो, या आपके करियर में ग्रोथ ले सकते हो। तो ये वीक आपका काफ़ी अच्छा होने वाला है। बस आपके जो निगेटिव थॉट्स हैं उनको चेंज कर दीजिए, निगेटिविटी हटा दीजिए पूरी, उसको आपकी ज़िंदगी में आप जगह ही मत दीजिए, ठीक है। पॉजिटिव रहिए। अगर वैसा नहीं करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप ही हमेशा आप ही के साथ बुरा होता रहता है, ऐसा ही क्यों होता है, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है, तो आप खुद के ही नसीब को फिर कोसोगे। तो उसके लिए मैं आपको बोल रही हूँ कि खुद की एनर्जीज़ को चैनलाइज करिए। हो सके तो उस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेके आने के लिए खुद को अफर्मेशन दीजिए, मेडिटेशन कीजिए। अगर आप हीलिंग सीखे हो, है ना, तो आप हीलिंग करिए, खुद का चक्रास को बैलेंस कीजिए, हाँ। या सिंपल मेडिटेशन से भी आप अपनी एनर्जी को एनर्जाइज चैनलाइज कर सकते हो, तो वो ज़रूर कीजिए। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे दोनों पेज ऑफ सॉर्ड्स और पेज के कार्ड्स है। पेज के कार्ड्स हमेशा यही दिखाता है कि न्यू मैसेजेस है आपको, कि कुछ नया आपके लाइफ में अराइवल होने वाला है, ठीक है। सो देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके करियर में। चक्रा क्लियरिंग, परफेक्ट गाइस। देखिए, मैंने अभी आपको कहा था कि आपको आपके चक्रास को क्लियर करने की ज़रूरत है, ठीक है, आपकी नेगेटिविटी जिससे दूर हो जाए। तो कॉल अपॉन, मतलब आप चाहे तो आर्कएंजल मेट्रॉन को बुला सकते हो, ठीक है। और उनको आप बोल सकते हो कि आप मेरी एनर्जीज़ को, मेरे चक्रास को ओपन करिए, क्लियर करिए, उनको क्लींस करिए, और जो भी डर मेरे लाइफ में है उसको हटा दीजिए, जो भी निगेटिविटी है उनको हटा दीजिए, है ना। और यूजिंग स्कैड ज्योमेट्रिक शेप्स, तो जो भी हालात है आपके उनको चेंज करने का उनको आप प्रेयर कर सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ आपको एक रेमेडी बता सकती हूँ कि चिल्ड्रन को आप खुश करिए, उनको कुछ
अच्छा सा उनको जो भी पसंदीदा चीज़ें, अगर आपके आजू बाजू अगर कोई बच्चे हैं तो उनको आप मदद करिए, उनकी इमोशंस को समझिए, उनको हैप्पी मोमेंट्स में उनके लाइफ में लेके आइए, उनके साथ बॉन्ड बढ़ाइए आपका। तो उससे आपका एनर्जी एनहांस होगा और आपकी जो निगेटिविटी है, आप जो भी निगेटिव मतलब गलत चीज़ों में जो भी फंसे हो निगेटिव थॉट्स में, उससे आपका एनर्जी थोड़ा पॉजिटिव वे में चली जाएगी। क्योंकि बच्चे आप देखो कितने इनोसेंट होते हैं, कितनी सेंसिटिव होते हैं, जो जैसी चीज़ें होती है वैसे एक्सेप्ट हो जाए, मतलब उस सिचुएशन को वो अडॉप्ट कर लेते हैं। तो वैसे ही आपको उनसे वो चीज़ सीखनी है कि लाइफ में हमेशा पॉजिटिव कैसे रहना है, एनर्जेटिक कैसे रहना है। ये आपको उनसे जब बॉन्डिंग आप बढ़ाओगे तो आपको वो चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, सो आई होप आपको रीडिंग रेजोनेट कर रही है और आपको समझ आ रही है मेरी मैसेजेस क्या मैं आपको बताना चाह रही हूँ। और साथ ही साथ अभी देख लेते हैं कि आपका रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है इस वीक। ठीक है, ओके। ओके, ग्रेट गाइस। रिलेशनशिप के लिए तो काफ़ी अच्छा कार्ड है आपका, कि यहाँ पे ऐसे समझ में आ रहा है कि आप काफ़ी इमोशनल हो रिलेशनशिप को लेके। हो सकता है यहाँ पे मुझे किसी मतलब लव पार्टनर्स आपके आपके लाइफ में आते हुए नज़र आ रहे हैं। शायद आपको प्रपोजल मिले इस वीक, शादी हो किसी किसी की, किसी किसी के एंगेजमेंट होने के चांसेस है। और आपकी सोलमेट या आपकी ट्विन फ्लेम एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रही है, कि जिस ट्विन फ्लेम एनर्जी को आप इतने दिनों से मैनिफेस्ट कर रहे थे वो आपके लाइफ में आती हुई मुझे नज़र आ रही है। उसकी वजह से मुझे चेंज ऑफ टाइमिंग भी यहाँ पे दिख रहा है, चेंज ऑफ प्लेस दिख रहा है। और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो आप इस रिलेशनशिप को लेके, तो डेफिनेटली रिलेशनशिप है तो इमोशनल तो रहोगे, बट इसको पॉजिटिव वे में रहिएगा। तो आपकी जो फाउंडेशन है आपके रिलेशन की वो काफ़ी अच्छे से बन जाएगी। ठीक है, कम्युनिकेशन क्लियर रखिए। देखते हैं अभी आपको कि कृष्ण भगवान आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। ट्रू डिवोशन एंड फेथ, आपको ट्रस्ट रखना है। और थ्रू द टाइम्स, ओके। देखिए टफ टाइम है, भले इतने काफ़ी समय से आप टफ टाइम से गए होंगे, चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए आपने बुरे टाइम से आप बीते होंगे। ठीक है, तो देखिए हमेशा बुराई के बाद तो अच्छाई तो होती ही है, अच्छा टाइम तो आना होता ही है। तो रीग्रोथ होने वाला है आपका इस रिलेशन। तो एनर्जी को डिस्ट्रैक्ट मत होने दीजिए। ठीक है, कंप्लीट डिस्ट्रैक्शन ऑलवेज लीव्स बिहाइंड द सीड्स ऑफ रीग्रोथ एंड रीजनरेशन। ठीक है, तो गलत टाइम के बाद अच्छा टाइम तो आना ही है, बट उसके लिए हमेशा हमें रीग्रोथ और रीजनरेशन वाले मोड में रहना ज़रूरी होता है। तो और चीज़ों को जस्टिस करना सीखना होता है हमें। ठीक है, तो भगवान जी ने आपके लिए आपकी मटेरियल वेल्थ से ज़्यादा कहीं गुना अच्छा आपके लिए सोच समझ के एक अच्छा पार्टनर भेज रहे हैं वो बहुत जल्दी। या जो है ऑलरेडी पार्टनर उन्हीं के वही आपको ज़्यादा ऑफ़र कुछ करे जो आप बहुत दिन से उनसे उनके पास से चाह रहे थे। तो भगवान जी के ऊपर फेथ रखिए, उनके प्लानिंग के ऊपर फेथ रखिए, पॉजिटिव वे में रहिए और चीज़ों को मैनिफेस्ट करिए। आपकी लाइफ में बहुत जल्दी पॉजिटिविटी की न्यूज़ आपको रिलेशनशिप से रिलेटेड आ जाएगी। ठीक है, सो ये थी आपकी वीकली रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अगर आप किसी से रेजोनेट करिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें आप इसमें से रिलेट हो रही थी। ठीक है, क्या क्या गुड न्यूज़ आपको इस वीक में मिली मुझे ज़रूर बताइए। आई होप आपको बाकी सारी चीज़ें भी रेजोनेट करी होंगी। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीक की रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, सो अभी हम मीन राशि का रीडिंग करेंगे, जो कि सबसे लास्ट वाली राशि है मीन राशि। ठीक है, सो मीन राशि का ये वीक कैसा रहेगा देख लेते हैं। ओके, मीन राशि, आपको थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है। चीज़ों को फिर से सोचना है आपको।
ठीक है। चाहिए तो खुद को जो भी आप अलोन टाइम निकाल रहे हो तो वो अलोन टाइम आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में लगा दीजिए, नई आइडियाज़ को इन्हांस करने के लिए लगा दीजिए। रेस्टिंग पीरियड ज़रूरी है आपकी लाइफ में, रिलैक्सेशन भी ज़रूरी है। साथ ही साथ आप दोस्तों को मिलिए जुलिए, जो पुराने आपके दोस्त हैं काफ़ी समय से जिनके साथ आपने टाइम नहीं स्पेंड किया है, शायद वो आपको मदद करे आपकी सिचुएशन में। पैसे से रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है या उस कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है या आपकी इन्वेस्टमेंट को कैसे बढ़ाना है या आपके करियर में कैसे ग्रोथ लेके आना है, जो भी क्रिएटिविटी है, जो भी जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो, तो इसके लिए आप थोड़ा सा आपके फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन कर सकते हो। वो हो सकता है कोई फ्रेंड आपको उसमें से सजेशन दे दे, आपका कोई पुराना ओल्ड फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड हो सकता है ना, या आपका कोई क्लोज रिलेटिव भी हो सकता है जो आपको यहाँ पे मैसेजेस दे सकता है। ठीक है, तो आप उनसे करियर के लिए आप डिस्कशन कर सकते हो, जो आपको आइडियाज़ मिले और उन आइडियाज़ के ऊपर आप वर्कआउट करो। ठीक है, सो देखते हैं आपको एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहती है। स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, ओके, और एंजल थेरेपी, ओके। सो हो सकता है कि आप जो भी देख रहे व्यूवर्स उनमें से कोई लोग हीलर हो, तो आप एंजल्स को बुला सकते हो कि आप प्लीज़ आइए और मेरे वरीज, मेरे जो भी प्रॉब्लम है, मेरे दुख दर्द जो भी है उनको लेके जाइए और मेरे लाइफ में अबंडेंस भेजिए, मेरे बर्डन्स को कम करिए, है ना। तो आपको थोड़ा सा देखिए भगवान जी के प्लानिंग को या उनकी जो भी रचना है उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, भगवान जी आपको बोल रहे हैं कि स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग आप में वो लानी ज़रूरी हो, क्योंकि अगर कोई चीज़ को अगर लाइफ में ब्रेक लगती है तो वो सही समय होता है हमें ग्रोथ करने का, हमारी सोल को अपग्रेड करने का। जिस दिन आपको आपकी सोल अपग्रेड आप कर लोगे, आप जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है वो अपने आप में लेके आओगे, उनको सरेंडर करोगे उन चीज़ों को। ठीक है, हमेशा सारी चीज़ें हमारे काबू में नहीं होती है, तो कभी कभी आपको सिचुएशन को सरेंडर करना भी ज़रूरी होता है। तो वो सरेंडर जिस दिन आप सीख जाओगे उस दिन आपको भगवान जी सामने से हेल्प दे देंगे, कोई ना की मदद का हाथ आएगा। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि आप आपके फ्रेंड से मदद ले सकते हो और उसमें से आपको आइडिया मिले, है ना, तो ये ज़रूर होगा। तो बस आप थोड़ा सा हेल्प ले लीजिए किसी का, तो आपकी प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएगी। बट सिचुएशन को सरेंडर होना भी सीखिए। ठीक है, देखते हैं कि आपको रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। ये भी आपका रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा वो भी देख लेते हैं। फिर से सेम कार्ड है, देखो रिलेशनशिप में भी। सो आप ज़्यादा ही दुखी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो, ज़्यादा ही निगेटिव जोन में दिखाई दे रहे हो। तो देखिए ये जो भी टाइम है वो अलोन स्पेंड करने से अच्छा आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में लगाइए, मदद लीजिए लोगों की। जो चीज़ें छुपी हुई है, जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही है या जो भी चीज़ें फोकस नहीं है उनके ऊपर फोकस करिए, चीज़ों को एनालाइज करिए, चीज़ों के पीछे जो भी रहस्य छुपे हुए हैं उनको ढूंढने की कोशिश करिए, वर्कआउट करिए उसके ऊपर। ठीक है, आपका रिलेशनशिप तभी जाके सुधरेगा। सरेंडर करना सीखिए, हर टाइम हम हमारी नहीं चला सकते, तो उसकी वजह से खुद के कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को आप थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करिए, तो चीज़ों को मैनिफेस्ट वैसी ही होती चली जाएंगी। ठीक है, पार्टनर्स तो मुझे देखिए आपके काफ़ी समझदार यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, इंट्यूटिव है आपके पार्टनर। ठीक है, तो उनकी इंट्यूशन पे भी ट्रस्ट रखिए। अगर ये अगर वो इंट्यूटिवली अगर आपको कोई बात अगर बार बार कह रहे हैं कि उनको ऐसा फीलिंग आ रहा है, तो उनकी फीलिंग्स को आप नज़रअंदाज मत करिए, उनकी फीलिंग्स को सुनिए और आपकी प्लानिंग में लेके आइए, उसका यूज़ करिए। ठीक है, तो ये जब करोगे आप तो आपकी सिचुएशन, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी फाइनेंशियली वो अच्छी सुधर जाएगी। ठीक है, सो देखते हैं कि भगवान जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। टाइम टू मूव ऑन, फ्लो विद द राइम रिदम, ओके। सो मैंने बताया ना आपको कि आपका जो सिचुएशन है उस फ्लो से निकल के आगे बढ़ते रहिए। आपके पार्टनर अगर आपको अच्छा कोई सजेशन दे रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट करिए, तो वो रिदम में चलते रहिए। जो भी हमारे लाइफ की रिदम है उस पोजीशन को आप हटाइए मत। ठीक है, तो जिससे क्या होगा,
आपका यही राइट टाइम है. अलाउ ऑल द थिंग्स टू टेक देयर राइटफुल पोजीशन ऑन देयर ओन सो दैट दे कैन टुगेदर प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट. डू नॉट जज एनीथिंग बट फ्लो विद द राइट टाइड. ठीक है, फ्लो के साथ चलना है आपको. ठीक है, और जो भी सिचुएशन आ रही है उसको इन्फॉर्म एज अ इंफॉर्मेशन गैदर करना स्टार्ट करिए और चीज़ों को समझिए. ठीक है, साथ ही साथ आपका हो सकता है कि आपको ट्रैवल करना पड़े इस वीक में. आपके पार्टनर से आप दूर हो पाओगे, या किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि काफ़ी दिनों से आप दूर थे, अभी आप आपके पार्टनर से मिलोगे. ऐसा भी हो सकता है. यहाँ पे जर्नी तो यहाँ पे दिख रही है, तो थोड़ा सा मूव ऑन करिए. हो सकता है सिचुएशन को ही मूव ऑन करने का सजेशन आपको है. तो जो भी सिचुएशन में पड़े अभी आप फेस कर रहे हो, तो उस सिचुएशन से आप मूव करिए. तो आपको जो भी डिज़ायर्स है वो आपकी बहुत जल्दी आपको फुलफिल होते हुए आपको नज़र आएंगे. ठीक है, सो ये थी आपकी वीकली रीडिंग. आई होप आपको अच्छी लगी हो. अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. सो ओके गाइस, ये थी सारी 12 राशियों का रीडिंग, वीकली रीडिंग था. ठीक है, 19 अप्रैल से लेके 25 अप्रैल तक का. सो मिलते हैं अगली वीक की रीडिंग में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड खुश रहिए. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद करिए और एनर्जीज़ को ब्लेस करते रहिए. ओके, बाय बाय.